कल हमने क्या पढ़ा था? एज के हिसाब से ग्रहों का परिचय। हाँ, वो। और सबसे बड़ा मेन मेन थीम क्या था? कि ज्योतिष नहीं पढ़ा जा सकता। नहीं पढ़ा जा सकता। ज्योतिष नहीं याद करा जा नहीं सकता। सिखाया था। ज्योतिष सिखाया भी नहीं जा सकता। नहीं सिखा हाँ, ज्योतिष नहीं सिखाया जा सकता। ठीक है। जी और ज्योतिष क्या होता है? जिया जाता है। ये बात सभी को समझ में आ गया था ना? जी 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 कि जी। ज्योतिष को जीना ही होता है। ज्योतिष को सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। ज्योतिष को सिखाने वाला कोई मास्टर पैदा ही नहीं हुआ है ना? और कल वाले जी लेक्चर में आपको ये बात पता भी चल गया होगा कि मैं सही बोल रहा था। सही है ना? क्योंकि जी जी ज्योतिष जी। ज्योतिष हमारे जीवन के ऊपर डिपेंड है। और आज हम एक और ऐसी चीज समझने वाले हैं ज्योतिष में। हालांकि ज्योतिष तो पूरा ही जीवन है। कोई भी टॉपिक उठाओगे उसके ऊपर आपको इसी तरह से कनेक्ट होगा। लेकिन आज हम आज हम ऐसी एक ऐसा टॉपिक कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना? जो पूरी तरह से जीवन जीने की कला पे आधारित है। अच्छा, आप सभी को थोड़ा बहुत ज्योतिष का नॉलेज तो होगा जहां तक मैं समझता हूँ, है ना? कल भी मैंने देखा था कि काफी लोग कह रहे थे। ठीक है। तो आप लोगों ने काल पुरुष कुंडली का नाम तो सुना होगा ना? सुना। ज्योतिष में सुना है सर। काल पुरुष कुंडली होता है, सुना है ना सभी ने? अच्छा, नहीं हाँ। सुना हो तो उसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। लग्न की। ठीक है। हाल किताब में है लाल कल। ठीक। अच्छा, नहीं सुना हो तो मैं थोड़ा सा बता दूं, आप बोलो तो, है ना? कोई नए हो तो। ठीक यस, है, बता दीजिए। बता देता हूँ। देखो, काल पुरुष कुंडली वह कुंडली होती है, ठीक है ना, जो ज्योतिष का आधार है। ठीक है ना? ऐसे तो 12 लग्न होते हैं, हमको पता है 12 राशि होती है तो 12 लग्न होते हैं। लेकिन काल पुरुष कुंडली हमेशा से मेष लग्न से चालू होती है। सही कह रहा हूँ ना? ठीक है। ऐसा ज्योतिष में कहा जाता है कि काल पुरुष कुंडली मेष लग्न से ही चालू होता है हमेशा। और काल पुरुष कुंडली में एक वो होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है कि मेष के बाद वृषभ, है ना, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ठीक है ना, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन जैसी राशियां आती है। ये बात सभी को समझ में आ गया? मतलब 12 राशियां काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग बैठाया जाता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये काल पुरुष कुंडली पे है। ठीक है ना? इसलिए मैं आपको सीधा काल पुरुष कुंडली से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ कि काल पुरुष कुंडली हमने पढ़ा, तो क्या कभी आपने सोचा है कि यार मेष के बाद वृषभ राशि ही क्यों आती है? माइक म्यूट करके रखें। ठीक है। क्या कभी आपने सोचा कि मेष के बाद वृषभ राशि ही क्यों आती है? कभी इस चीज पे ध्यान लगाया? या कभी सोचा कि वृषभ के बाद मिथुन राशि ही क्यों आ रही है? पकड़ लो, कन्या को पकड़ लो, या तुला को पकड़ लो। है? समझो मेरी बातों को। क्या आपको इसका लॉजिक पता है? क्या इसका लॉजिक जानना चाहते हो क्या? पहले तो ये बता दो। यस। और इसका लॉजिक जान लोगे तो आप ये समझ लो कि आप कुंडली देखना भी सीख गए। फिर आपको कभी बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि भाई कौन सा अगर उठा के देखें सर, कुंडली सामने पड़ी है ना? लोगों को ना आंखों में मोतिया भी ना जाता है। बोले सर सब सीख लिया, कुंडली सामने पड़ी है, अब आ रही है टेंशन, चक्कर अब आ रहे हैं। लेकिन आपको ऐसे चक्कर नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए अपन को क्या करना है? बेसिक जानकारी बहुत मजबूती से होना चाहिए। और जब हमारा बेसिक जानकारी बहुत मजबूती से होता है तो फिर हमको अभी चक्कर नहीं आता। तो काल पुरुष कुंडली जो भी होता है हमारा, इसका जो सीरीज है ना, जो कि हमेशा शास्त्र मत में होता है कि ऐसा ही होता है, मेष के बाद वृषभ आती है, वृषभ के बाद मिथुन आती है। लेकिन इसका लॉजिक क्या है, क्या हम जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे क्या? या किसी को पता हो तो वो मुझे बता दो पहले कि सर हम जानते हैं। किसी ने सुना आज दिन तक किसके विचार क्या लॉजिक हो सकता है? नो सर। नहीं सुना। बताइए। हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, मैं तो आया ही हूँ आपके लिए हूँ, है ना? लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि किसी ने कुछ सुना क्या इसके बारे में? क्योंकि रामायण ज्योतिष भी यूनिक है, कभी ना सुना गया। अब ये काल पुरुष का टॉपिक अब ये भी यूनिक है। ना पाराशरी पढ़ोगे तो डायरेक्ट बोल देगा कि भैया मेष, उसके बाद वृषभ, आदि आदि आएंगे राशियां। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्यों, हम क्यों मान लें? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हम मान ही क्यों लें कि मेष के बाद वृषभ आएगा, मेष के बाद कन्या क्यों नहीं आता? हमारे मन में ये प्रश्न तो आना चाहिए ना यार भाई। एक एक स्टूडेंट को जिज्ञासा होना चाहिए। वो सब कुछ मान ही क्यों ले? आंखें बंद करके मान ही क्यों ले? सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ?
तो हमारे मन में एक प्रश्न तो आना चाहिए ना कि क्यों यार मेष के बाद है ना वृषभ आया, है ना, आदि आदि चीजें आई। राइट? सही है कि नहीं है? यस तो आज इसको समझे क्या? एक बार सभी बोलो कि हाँ सर समझना है, फिर चलते हैं आगे। यस हाँ बिल्कुल 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 यस बिल्कुल सर। समझाइए। समझता है। और आपको सबसे और आपको सबसे आश्चर्य की बात बताता हूँ कि इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? इसको भी ना सिखाया जा सकता है, क्योंकि ये सभी ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये सभी क्या है? ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है? अपने आप याद हो जाता है, अपने आप इसको समझ में आ जाता है। ठीक है ना? कुछ चीजें हम याद करते हैं, तो याद करने के बाद मान लो कि ज्योतिष पढ़ रहा है और वो याद कर रहा है, तो याद करने के बाद हो सकता है कि कल जाके 27 नक्षत्र याद किए, हो सकता है कि 27 नक्षत्र के नाम भूल जाए। होता है कि नहीं होता है? आज तो याद कर लिए लेकिन कल प्रैक्टिस में नहीं होगा, भूल जाएगा। आज 12 राशि के नाम याद किए सर, प्रैक्टिस में था, भूल गए। नवग्रह के नाम याद किए सीरियल से, प्रैक्टिस में था, भूल गए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे कि अपन मान लो साइकिल चलाना सीख जाते हैं एक बार, आपको 20 साल बाद मैंने साइकिल पकड़ा दिया, क्या आप मना कर दोगे कि सर साइकिल चलाना या नहीं आता? ऐसा होता है क्या भाई? आज आपने साइकिल चलाना सीखा बचपन में, मैं आपको 20 साल बाद उठा के बोलूं कि ये लो साइकिल चलाओ, तो आप मना कर दोगे क्या कि सर मेरे को नहीं आता? ऐसा नहीं मना नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे, थोड़ी डर तो रहेगा क्योंकि काफी सालों के बाद। भले डर रहेगा, लेकिन एक दो बार आप साइकिल हाथ में लोगे, आप चला लोगे। मतलब ये स्थिति भी नहीं है कि और आ ही नहीं रहा, भूल गए। ऐसा होता है सर, क्या? हाँ, भूल भूल तो नहीं जाते हैं, नहीं भूलते तो भूल नहीं है। ऐसा ऐसा बिल्कुल हाँ, नहीं होता। नहीं भूलते हैं। अच्छा, नहीं भूलते, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि हमने बहुत साइकिल सारा क्योंकि बहुत हमने सारा चीज ऐसा होता है। क्योंकि जैसे प्रैक्टिकल किया हो। प्लस प्लस और माइनस कभी जिंदगी में कोई आदमी नहीं भूलता है। हाँ, अभी मैं भी वो कह रहा हूँ प्रफुल्ल सर, अपन आएंगे कनेक्ट करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस चीज को हम जी लेते हैं ना, उसको फिर भुलाया नहीं जा सकता। राइट? साइकिल साइकिल को हम जी लिए बचपन में, तो उसको भुला नहीं सकते हैं। एक बार आप स्कूटर चलाना सीख जाओ, भुला नहीं सकते हैं। मोबाइल चलाना सीख जाओ, भुला नहीं सकते हैं। है ना? कार चलाना सीख जाओ, भुला नहीं सकते, क्योंकि आप जी लिए ना, अब भुला नहीं सकते हैं। है ना? जीना पड़ता है उसको लगातार प्रैक्टिस करके। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? ऐसा भी होता है कि 1 महीने तक साइकिल चलाया, बड़ा परफेक्ट हो गया था, उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, फिर 2 साल बाद में उठा के देखिएगा साइकिल चलाना नहीं आया, क्योंकि जिया नहीं, सिर्फ किया। समझ रहे हो? तो यही ज्योतिष है कि हमको ज्योतिष करना नहीं है, जीना है। और काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग आज हम बात कर लेंगे कि काल पुरुष कुंडली में ये सारी राशियां ऐसे आती ही क्यों हैं। सभी रेडी है? यस चलो, अभी मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर आपके सामने, और मैं आप सभी को म्यूट ही कर देता हूँ, है ना? चलिए, ये आप सभी को वाइड स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है? आ, कोई बोल पाएंगे अनम्यूट करके? ऐसा संभव है क्या? हाँ, यस सर, आवाज है। चलिए, एक जना कोई भी आ रही कनेक्ट, है, आ कोई रही है बात, आवाज। अभी मेरी बात सुनो। कोई भी एक आप में से एक जना कनेक्ट हो जाए जो मुझे ना मेरा जवाब देता रहा है, ठीक है? सर जो थोड़ा बहुत ज्योतिष का नॉलेज भी रखता हो, ठीक है, तो वो कनेक्ट हो सर जाना। ओके? एक ही मेंबर्स आए बस। अभी मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? ये आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है? दिख रहा यस अभी सबसे पहले क्या करना है, मेरे को आप बताओ कि सबसे पहली राशि कौन सी आती है? मेष। मेष राशि। एक नंबर की राशि आती है जिसको मेष बोलते हैं। इसका मालिक कौन है? मंगल। 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 2 नंबर की राशि कौन सी है? वृषभ राशि। ऋषभ। ठीक है ना? अच्छा, इसका मालिक कौन है? शुक्र। शुक्र। 3 नंबर का मालिक, 3 नंबर का स्वामी मिथुन बुध। बुध है। ठीक है। 4 नंबर का कर्क। चंद्रमा। चंद्र। चंद्रमा। चंद्र। कर्क और चंद्रमा, है ना? 5 नंबर का सिंह। सूर्य। सूर्य। सिंह। आप सभी को ज्योतिष आता है ना? 6 नंबर का कन्या। कन्या। बुध। एक बार फिर से बुध सर। कन्या। बुध। बुध। ठीक है।
ये लिखा हुआ दिख रहा है ना मेरा आप सभी को? जी जी सर। यस यस। ओके ओके, ये दिखना बहुत जरूरी है, तुला शुक्र। तुला ठीक है ना? शुक्र। तुला का शुक्र और वृश्चिक का मंगल। मंगल धनु धनु 9 नंबर पे धनु बृहस्पति मालिक। धनु बृहस्पति और गुरु है ना, बृहस्पति भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। 10 नंबर पे मक मकर, और इसका मालिक मकर कौन का है? शनि शनि मालिक है ना, शनि ठीक है। जी। और 11 का कुंभ शनि कुंभ कुंभ शनि शनि कुंभ और शनि, मीन का गुरु। और और 12 मीन का फिर से मीन बृहस्पति और गुरु। अच्छा मीन का गुरु। इनका गुरु, ठीक है ना। तो गुरु का नंबर आखिरी में, ठीक है। चलो, ये समझ में आया? अच्छा, इसको समझना कुछ नहीं है, आपको पता ही था सारी बातें। अभी आपको ये भी पता है ना कि अपने सौर मंडल में ग्रह कैसे बैठे हुए होते, पता है ना आपको? ठीक है। अभी मैं एक कुंडली बनाता हूँ और उस कुंडली में काल पुरुष स्थापित करता है, ठीक है। कुंडली बन गया हमारा, ठीक ठाक बनेगा, है ना, क्योंकि अपन इससे बना रहे हैं। तो ऐसी होती है कुंडली अपनी, जी। ऐसी होती है ना? बराबर। ओके। जी। अच्छा, मानव जीवन में हमारे ऋषि मुनि हमेशा से कहते हैं कि आत्मा बड़ा या शरीर बड़ा, है ना। तो हमेशा से कहने में आता है कि आत्मा बड़ी है ना, कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, राइट? ऐसे ही कहते हैं ना। और धर्म त्रिकोण सबसे बड़ा है, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि धर्म सबसे बड़ा है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद काम है ना, और आखिर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के लिए जाना होता है, ठीक है। तो हम ये एज्यूम करके मान लेते हैं शुरुआत में कि यहाँ पे 5 नंबर की सिंह राशि आती है क्या? क्या बोलते हो? जी जी संजोष। जी सिंह, सर। यहाँ पे 5 नंबर की सिंह राशि आती है, ठीक है। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, आपको ये कालपुरुष कुंडली का निर्माण कैसे हुआ और ये किस तरह से यहाँ पे मतलब राशियां बैठ जाती है, किस तरह से इसका निर्माण हुआ, तो सिर्फ यही बातें समझेंगे। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा। चंद्रमा है ना, चंद्रमा। यहाँ पे लिख दिया 4 नंबर, ठीक है। अभी सूर्य के आसपास कौन सा ग्रह रहता है हमेशा? बुध। बुध रहता बुध है। सर। बुध रहता है, तो क्या करेंगे, एक तरफ लिख देंगे यहाँ पे 3 नंबर बुध की राशि, और एक तरफ यहाँ पे लिख देंगे 6 नंबर बुध की राशि। अच्छा, सूर्य के बाद सबसे दूसरा ग्रह कौन सा होता है जो सूर्य के आसपास रहता है बुध के बाद? शुक्र। शुक्र। शुक्र रहता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक तरफ लिख देंगे शुक्र की 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, और एक तरफ लिख देंगे शुक्र की 7 नंबर की राशि तुला राशि। सही कह रहा हूं ना? उसके बाद इंटरनल प्लेनेट बाहर निकल गए, उसके बाद आते हैं बाहरी ग्रह पे, है ना, जो पृथ्वी से बाहर की कक्षा में है। तो सबसे पहला ग्रह कौन सा आता है? मंगल आता है। मंगल आता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एक तरफ मंगल की मेष राशि और एक तरफ वृश्चिक राशि। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मंगल के बाद कौन सा ग्रह आता है? गुरु। मंगल के बाद गुरु आता है, तो गुरु के लिए क्या लिखेंगे, एक तरफ गुरु की 9 नंबर 12 नंबर। 12 नंबर वाली राशि, एक तरफ गुरु की 9 नंबर वाली 9 राशि। उसके बाद कौन सा ग्रह आता है सबसे आखिर में? शनि। शनि आता है, ठीक है। तो एक तरफ 10 नंबर वाली राशि और एक तरफ 11 नंबर वाली राशि। अभी मेरे को एक बात बताओ, काल पुरुष कुंडली का निर्माण कैसे हुआ? ये आपको याद रखने की आवश्यकता है कि आपको सौर मंडल में देखने की आवश्यकता है? हाँ, पूछना चाहता हूं, क्या लगता है आपको, काल पुरुष कुंडली का निर्माण कैसे हुआ?
काल पुरुष कुंडली का निर्माण कैसे होगा कुछ भी याद रखने का आवश्यकता है क्या भाई? जो सौर मंडल को ही याद कर शुक्ल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सौर सौर मंडल। मंडल में ग्रहों की स्थिति के साथ बस सौर मंडल की ग्रह की स्थिति थी, वही की वही हमने यहाँ फिट कर लिया। अभी मेरे को बताओ कि काल पुरुष कुंडली को कभी याद करना है क्या? हाँ, हमसे कोई पूछ ले कि यार मेष राशि के बाद वृषभ राशि को क्यों आती है, पूछ लिया प्रश्न जबरदस्ती किसी ने मान लो, तो क्या बोलेंगे? अरे पता तो होना चाहिए ना कि भाई आपने हाँ 5th नंबर पे ही सूर्य को क्यों रखा? हाँ, क्योंकि धर्म त्रिकोण से हम निकले हुए हैं सर, ठीक है। आत्मा का भाव होता है पंचम भाव, इसको हम कभी क्लास में डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। आत्मा का भाव होता है नहीं सर, पंचम, आत्मा का भाव पंचम ही क्यों लिया गया पहले तो ये बताइए। क्योंकि सर ये ट्राइन है, इसका भी लॉजिक बता देता हूँ लेकिन आपके ऊपर से जाएगा फिलहाल में। सूर्य आत्मा का कारक है इसलिए आत्मा का कारक भी हो गया, और इसके लिए हमें थोड़ी सी और गहरी स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासा है तो क्यों ना बता दिया जाए, लेकिन फिर मत बोलना कि और क्वेश्चन अरेंज हो गए। ठीक है। देखो पाराशरी का एक नियम है ना, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है अपन को, कि भावात भवम सिद्धांत आपने सुना है कभी? हाँ जी सुना है जी। भावात भवम सिद्धांत सुना है? तो भावात भवम सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है कि किसी भी भाव से, किसी भी, आप सभी माइक म्यूट रखें सबसे पहले, है ना, किसी भी भाव से उतना ही भाव आगे बढ़े उसको बोलते हैं भावात भवम सिद्धांत। जैसे कि मान लो कि चतुर्थ भाव का भावात भवम देखना हो तो चतुर्थ से चतुर्थ कौन सा अष्टम आता हो है? गया। सप्तम। सप्तम हाँ, सप्तम सप्तम आ गया, ठीक है। है ना, चतुर्थ से चतुर्थ कौन सा आएगा? मतलब भावात भवम सिद्धांत नए स्टूडेंट भी सीख लो, है ना, हाँ, कि किसी भी भाव से उतनी भाव आगे बढ़ जाना। मान लो कि ये द्वितीय भाव है, एक अपन एज्यूम करके चलते हैं कि ये द्वितीय भाव है। अभी द्वितीय भाव का भावात भवम क्या हो गया? तो इसी भाव से दो आगे तीसरा बढ़ जाओ नंबर। तो तीसरा नंबर आएगा। ये इसी भाव से दो आगे बढ़ जाना है तो ये हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा, तो तीसरा भाव हो गया भाव, ठीक है ना। अगर हमसे कोई पूछ ले कि भाई तृतीय भाव का भावात भवम कौन है, तो तीन भाव से तीन पंचम। आगे बढ़ जाओ तो पंचम आ जाएगा, पंचम भाव। ठीक है ना। हमसे कोई पूछ ले कि छठे भाव का भावात भवम कौन है, तो छठे का छठा भाव आगे कर लो, एकादश भाव। एकादश भाव आ जाएगा ना। यहाँ से एक काउंट करेंगे, 2 3 4 5 और 6, तो ये क्या हो गया? अपना भावात भवम सिद्धांत। आप सभी को समझ में आ ही गया होगा ये वाली बातें, ठीक है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक, ठीक है। तो बस भावात भवम सिद्धांत जो बनाया गया, मतलब किसी भी भाव से आप काउंट करें उतने ही भाव, तो जो भी भाव आता है उसको बोलते हैं भावात भवम सिद्धांत। लेकिन इसमें एक ऐसी ग्लोरी है, क्योंकि हमको पता है ना कि पूरी दुनिया 360 डिग्री है, पूरा दुनिया चक्कर है, पृथ्वी गोल है, सूरज गोल है, चंद्रमा गोल है, पता है ना आप सभी को, पता है ना कि ये सारी चीजें गोल है। तो ऐसा कौन सा भावात भवम होगा जो वहीं से काउंट करे और वहीं पे आ जाए वापिस से? ऐसा कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। तो आप बहुत गहराई से देखो यहाँ पे, पंचम भाव का भावात भवम कौन सा होगा बताइए मेरे को? नवम नवम भाव। पंचम भाव का भावात भवम होगा नवम भाव। नवम भाव। वापिस नवम भाव का भावात भवम कौन सा होगा? पंचम। पंचम। वापिस पंचम का भावात भवम कौन होगा? फिर नवम भाव। नवम। अच्छा, ऐसी ब्यूटी आप किसी भी भाव में लगा के बता दो मेरे को, है ना। मतलब जैसे को अपन बोलते ना कि जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, आज आप जो करोगे कल आपको मिलेगा, आज आप जो करोगे कल आपको मिलेगा, आज जो किया कल मिलेगा, आज जो किया कल मिलेगा। समझ में आया? सिर्फ ये एकमात्र ब्यूटी इसके अंदर है। आप छठे का लगा के देखो, छठे का भावात भवम होता है 11th हाउस, और जब 11th का लगाओगे ना तो 11th का अष्टम आ भावात जाएगा। नहीं नवम आ अष्टम जाएगा, आएगा। नवम आ जाएगा। 11th का भावात भवम नवम आएगा, मतलब ऐसा ब्यूटी है ही नहीं। समझ में आया? सर ऐसी ऐसी सर नवम का भी तो हो सकता है, नवम और पंचम हुई तो बोल रहा नवम हूँ। का भी भाव। हाँ हाँ और बिल्कुल कोई नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, नवम का भी हो सकता है ना, और पंचम का भी हो सकता है, ठीक है ना। नवम और पंचम की जी सर। आपस में जो ब्यूटी है, अभी काल पुरुष कुंडली से आप बहुत गहराई से देखो, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो नवम पंचम का स्वामी कौन है? सूर्य है, और नवम का स्वामी कौन है? जुपिटर है। सूर्य और गुरु है ना। और सनातन संस्कृति हमेशा किसको फॉलो करती है? ओम सूर्याय नमः, मित्राय नमः, आदित्याय नमः, रवि नमः, भास्कर नमः, सूर्य को जल चढ़ाओ। फिर क्या बात करता है? आप सूर्य से पहले भी गुरु को मनाओ, गुरु परंपरा, है ना, गुरु प्रधान देश, गुरु वाली संस्कृति। गलत तो नहीं कह रहा ना। तो सिर्फ ये एकमात्र ब्यूटी है जो पंचम से नवम आ जाती है, नवम से पंचम आ जाती है। आपने जैसा किया वैसा आपको तुरंत मिलेगा, ये जो बताता है ना, ये आत्मा का रोटेशन है। अच्छा, बाकी किसी भी भाव में ये वाली ग्लोरी नहीं है।
समझ में आया ये बात? तो इसीलिए पंचम भाव को आत्मा पे रखा। संतुष्ट हो? गुड। समझ में आ गया? तो जी जी जी। ये जो चीजें हैं अभी, है ना, पंचमी क्यों आत्मा पे रखा, इसलिए रखा क्योंकि रोटेशन है। आज मान लो कि हम जो हैं, ठीक है ना, और आज जो हमने किया ये कल हमें मिलेगा। ये सनातन संस्कृति बोलती है, ये आत्मा और जीव कारक बोलता है। जीव कारक, इसकी डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे बाद में कि जीव कारक, आत्मा और लगन में क्या अंतर है। लेकिन सर, ये पंचम की जगह नवम में रख सकते हैं क्या? नवम भाव जीव का होता है सर, पंचम होती है आत्मा, अजर अमर अविनाशी। ठीक है, पंचम होती है आत्मा जो कि अजर अमर अविनाशी है, और नवम भाव जीव का है जो पैदा नहीं हुआ लेकिन गर्भ में है। समझ में आ गया? ठीक है ना, तो आत्मा का सबसे करीबी दोस्त, आत्मा का सबसे बेस्ट फ्रेंड। समझ रहे हो ना? पंचम और नवम की ब्यूटी, आप इस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करते हुए चलें। और सूर्य, चूंकि हम सौर मंडल में रहते हैं, राइट, चूंकि हम सौर मंडल में रहते हैं तो इसीलिए हमने सूर्य वाले भाव को कनेक्ट किया पंचम से। एक ही काट को। ठीक है, तो ये जो काल पुरुष कुंडली है, इसके पहले तो हम ये जानते भी नहीं थे ऐसा क्यों लिखा गया। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, समझ में आया ना मुझे, कि काल पुरुष कुंडली से किस तरह से आप सारी राशियों को याद रख सकते हो। अच्छा, इसके माध्यम से कभी आपको लगे यार कि यार याद नहीं हो रहे, है ना, कैसे याद रखें ग्रहों को, तो इससे आपको बहुत अच्छी से बात समझ में आती है। ऐसा बोला जाता है कि जो सूर्य हमारे जन्म कुंडली में आता है ना, वो सूर्य नहीं, एक्चुअल में पृथ्वी है ना। तो पृथ्वी के सापेक्ष में गणना करने के लिए हम सूर्य डालते हैं ताकि बार बार कंफ्यूज ना हो। तो जो भी हम ज्योतिष में सूर्य की गणना करते हैं, जो भी हम ज्योतिष में सूर्य की गणना कर रहे होते हैं, वास्तविक तथ्य यह है कि वो सूर्य नहीं है, वो पृथ्वी की गणना है। सूर्य 12 राशि 12 महीने में बदल लेता है, एक साल में पूरा है ना, समझ रहे हो, एक साल में पूरा पार हो जाता है। तो एक साल में मौसम बदल लेता है ना, पूरा वर्ष बदल लेता है। सूर्य एक राशि एक महीने में पार करता है कि नहीं करता है, और 12 राशि 12 महीने में पार करता है। यही हम पढ़ते हैं ना ज्योतिष में। बोलो बोलो। यस हाँ सर। हाँ जी सर। यस सर। बोलो यार, है सर। तो यही बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। यही पढ़ते हैं। लेकिन भैया मेरे को एक बात बताओ कि सूर्य कभी किसी के चक्कर लगाता है क्या? नहीं लगाता। ये सूर्य की जो बात है, वहां पे आपने बहुत गहराई से देखा होगा कि हम पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं, लेकिन नवग्रह में कभी भी पृथ्वी का नाम ही नहीं है। देखा कि नहीं देखा? कभी ये भी प्रश्न हाँ आता जी, होगा कि सर ये पृथ्वी को बिल्कुल। क्यों हटा दिया? बिल्कुल आता है। लेकिन ये जो सूर्य है, ये पृथ्वी ही है। ये जो सूर्य है ना, ठीक है ना, इसका नाम जरूर सूर्य रखा गया है, लेकिन ये सारी की सारी बात पृथ्वी की है। समझ में आया? वो गणना करने में आसान हो जाता है, इसलिए ऋषि मुनियों ने पृथ्वी को ना लेते हुए सूर्य को लिया। और क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिखता है ना कि सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी तो घूम ही नहीं रही। तो आसान बनाने के लिए इस तरह से लिखा गया। ठीक है, समझ में आया बात? कभी कभी सर हमको, हाँ जी, सर मुझे तो कुछ भी नहीं समझा। देखो, आपको ग्रहों के, अरे यार नहीं मुझे मालूम भी है, सर कुछ भी नहीं समझा सर। मुझे कुछ भी नहीं समझा। मुझे भी नहीं। बैठी हूँ, अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है। सर नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आत्मा और परमात्मा की बात, है ना, हाई लेवल की बात बीच में नहीं करना, क्योंकि अपन क्या है, सामान्य आदमी है। अभी हाँ जो सर, धीरे धीरे ABCD से चलाओ। अभी जो एस्ट्रोलॉजर थे, अभी वो प्रश्न नहीं करेंगे, है ना। अभी मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे मेरे को भी कुछ नहीं आता है, आपको भी कुछ नहीं आता है। ठीक है यस सर, है ना। थैंक यू। हाँ, अभी एस्ट्रोलॉजर कोई प्रश्न नहीं करेगा बीच में। ये बोल दो जी कि सर पंचम आत्मा क्यों? अभी जब मैं राशि लिखवा रहा था तब सभी बोल रहे थे, मेरे को लगा सबको आता है यार। ठीक नहीं, है, हमें तो आ ही नहीं रहा था, हम तो चुपचाप थे। कोई नहीं। मैं भी चुप थी। अच्छा, ठीक है। देखो, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ाई करी होगी, है ना। हाँ तो साइंस सब्जेक्ट मैडम था, हाँ पक्का था? हाँ, साइंस था। साइंस था, क्योंकि साइंस होता है, विज्ञान होता ही है। अच्छा, उसमें आपने सौर मंडल की बातें पढ़ी थी? पढ़ी थी सर, पर अब भी थोड़ी याद है। अभी भूल गए? अभी भूल भूल गए? गए। तो क्या करेंगे भूल गए तो? अभी देखो, अभी मैं डिब्बे बनाऊंगा, है ना, और डिब्बे बनेंगे छोटे मोटे, तो फिर बोलना मत कि कैसे कैसे बना रहे हो। हाँ, नहीं नहीं। ठीक है, तो ये कौन है? ये मान लो सूर्य है। कौन है?
ये कौन सूर्य। है? ये सूर्य है ना, मानते जाओ। सूर्य के बाद कौन आता है सबसे छोटा ग्रह? बुध आता है। बुध आता है ना भाई। यस सर। अभी क्या करना, गूगल पे जाके सर्च करना क्लास के बाद कि आज विज्ञान का अच्छा। पाठ पढ़ाया था सर ने। तो सूर्य के सबसे करीबी ग्रह होता है बुध, है ना। अच्छा, बुध के बाद कौन सा ग्रह करीबी होता है? बुध के पास होता है शुक्र। इसको इसको बोल दिया शुक्र, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, है ना। शुक्र के बाद कौन सा ग्रह आता है? पृथ्वी। पृथ्वी। पृथ्वी आती है, ये आ गया पृथ्वी, है ना। तो ये मान लो पृथ्वी अंडाकार है ना, अपनी ऐसी बना ली पृथ्वी को अपन ने। सारे ग्रह गोल होते हैं ना, क्योंकि भूगोल अपन बोलते हैं ना, भूगोल। अच्छा, इंग्लिश हाँ मीडियम में, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वालों को समझ नहीं आएगा, लेकिन हिंदी मीडियम में जो पढ़ा उसको बोलते हैं भूगोल। भूगोल का मतलब क्या? गोल ही गोल, गोल। गोल ही गोल, है ना। नंबर भी गोल, फिर नहीं समझ में आता तो, है ना। उसके बाद पृथ्वी के बाद कौन सा आता है? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी मोदी जी और सब, है ना, अमेरिका वाले कहाँ जा रहे हैं बार बार? मिशन मंगल। मंगल। क्या मंगल पे रहने जाएंगे, हम मंगल पे रहने जाएंगे। तो पृथ्वी के बाद कौन आता है? मंगल, है ना। बोलते ना कि हम मंगल पे, आज मंगलयान गया है। तो मतलब पृथ्वी की बाहर वाली कक्षा में है, पीछे वाली कक्षा में नहीं जा सकते, क्योंकि हम सूर्य की तरफ नहीं बढ़ सकते, हम मंगल की तरफ जाएंगे। अच्छा, मंगल के बाद कौन सा आता है? गुरु। गुरु, है ना। ये गुरु सबसे बड़ा ग्रह होता है, सबसे भारी ग्रह होता है, इसको बड़ा बना देता हूं मैं, है ना। बस सूर्य थोड़ा छोटा होता है, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया ग्रह होता है शनि, जिसको ज्योतिष बोलते हैं सबसे बुरा दिखने वाला है, लेकिन ब्रह्मांड में इसका उल्टा है। शनि के ऊपर एक रिंग होती है, सबसे बढ़िया हैंडसम ग्रह दिखने वाला, है ना। आखिर सूर्य का पुत्र है ना। तो ये आखिरी में आ गया शनि। ये समझ में आ गया सभी को? हाँ। अब करना क्या, बस हो गया ज्योतिष। ये तो स्कूल में पढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से, या फिर बच्चों को समझ में आए कि ज्योतिष जैसा होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। ये सन, है ना। बुध को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एमी। मरकरी। एमी, है ना। इसको बोलते हैं शुक्र को विनस, है ना। ये कौन है अपना, है ना, पृथ्वी। इसको सूर्य बोल दो, मैं बोल रहा था पृथ्वी को आप सूर्य लिख के चले, ठीक है। हालांकि होता है, कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो इसको लिख दो अर्थ, ठीक है। ये होता है मार्स, जुपिटर और सैटर्न। मैडम यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको? हाँ हाँ। बस कुछ करना नहीं है, बस हो गया काम, है ना। ये समझ में आ गया तो आपको ज्योतिष आ गया, ठीक है। तो अपन, आप ये मान के चलो गणित में। सर हाँ, सूर्य, सूर्य के बाद क्या होता है? सूर्य के बाद क्या? बुध कौन आता सा है ग्रह मैम, होता है? बुध आता है, बुध। बुध। ओके सर, थैंक हाँ, यू। ये 5वीं क्लास की कक्षा में मुझे पढ़ाया गया था। तो हम सभी क्या है कि हमने उसको किया था, याद किया था, जिया नहीं था, लेकिन आज जी लेंगे, ठीक है। ज्योतिष जीवन जीने की कला है। तो सूर्य के बाद कौन सा आता है? बुध आता है, ठीक है। तो आप, वो गणित में प्रश्न होता था ना कि माना कि x की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू कितना मानते थे ना। तो मानना कि, आप ये मान लो कि माना कि यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है ना। मान लिया कि यहाँ पे 5 लिखा, बस एक बार यहाँ समझ जाओगे ना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा होता है? चंद्रमा होता है ना। यस सर। तो ये पृथ्वी का उपग्रह होता है चंद्रमा, ठीक है। तो ये हो गया अपना चंद्रमा का, ठीक है। इसको लिख दिया मून। अभी सूर्य के पास सबसे करीबी ग्रह कौन सा है बताओ? बुध है। बुध। हाँ। तो ये जो इसको बोला सूर्य, है ना, तो सूर्य के पास बुध है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एमी। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? एक तरफ, दूसरी तरफ एमी एमी लिखेंगे। समझ में आ गया? नहीं सर, ये वापस समझाओ। कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है मैम। सूर्य के आसपास वाले भाव में, है ना, बुध बुध लिख दो। खैर अपन बहुत पढ़ेंगे बहुत बाद में, अच्छा। हाँ, हाँ ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है? शुक्र आता है ना। तो बुध के आगे वाले भाव में दोनों में वी भी लिख दो। विनस, यहाँ पे विनस लिख देंगे, और यहाँ पे भी विनस लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मंगल आता है ना। पृथ्वी को छोड़ दो, क्योंकि पृथ्वी पे हम खुद रहते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो उसके बाद मंगल आता है, तो यहाँ पे भी मंगल लिख देंगे एक तरफ, और यहाँ पे भी मंगल लिख देंगे। बस ये अपना ज्योतिष हो गया। ज्योतिष अपना सौरमंडल है, वैज्ञानिक है, इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार कोई विज्ञान के बच्चों को पढ़ा दो, वो तो बोलेगा कि मम्मी समझ में आ गया। ये कौन है? उसके बाद कौन है? मंगल के बाद गुरु आता है ना मैडम। हाँ। तो यहाँ पे लिख देंगे गुरु, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देंगे गुरु, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है शनि, सबसे आखिरी ग्रह है, तो यहाँ पे लिख देंगे शनि, है ना, एक तरफ, और एक तरफ इधर भी शनि। बस ये ज्योतिष हो गया अपना,
अब आ गया समझ में? सर ये आपने राशियों का स्वामी बताए हैं ना? बस बस राशियों की सामी बता दी, अभी डबल राशि क्या लिखा है ना? आ गया समझ ठीक में है। सभी को? आ गया समझ में? सर जी समझ जी में आ उतना गया आ नहीं गया। आया, पर देखो, बाद में रिकॉर्डिंग में कर लेंगे। नहीं नहीं, पहले इसके लिए आप क्या करना, सबसे पहले आपके बच्चे से पूछना कि बेटा ब्रह्मांड में ग्रह कैसे होते हैं, बता दो मेरे को, ठीक है? तो आप समझ जाओगे। अच्छा, इसको हम करेंगे। ये लॉजिक क्लियर हुआ आपको काल पुरुष कुंडली का? क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर है, हमारा ज्योतिष का डेमो है। आपको थोड़ा सा अगर बिल्कुल ही अगर बेस कमजोर है, हमको ग्रहों के नाम भी नहीं पता है, तो अधिक मेहनत करने की आवश्यकता हमें होगी। ठीक बात है। तो ये अपना सौर मंडल हुआ, ठीक है ना? इस तरह से अपनी होती है काल पुरुष कुंडली, और इसी काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग हमारा जीवन चलता है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक है? इसी काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग अपना जीवन चलता है। सूर्य क्या है? जीवन है, जीवात्मा। सूर्य को बोलते हैं आत्मा, गुरु को बोलते हैं जीव। तो ये क्या होता है? जीवात्मा। ठीक है ना? तो सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह कौन सा आता है? मंगल। मंगल का सबसे चंद्रमा। तो चंद्रमा का जीवन सबसे पहले चालू हुआ, फिर बुध का जीवन चालू हुआ हमारे जीवन काल में, फिर शुक्र का जीवन चालू हुआ हमारे जीवन काल में, फिर हम जवान हो गए, फिर मंगल का जीवन काल चालू हुआ, फिर बाद में ज्ञान लेने की इच्छा होती है प्रौढ़ावस्था में, है ना? फिर आखिर में बूढ़े हो जाते हैं। तो ये अपना जीवन काल है। ठीक है? और ये सूर्य के माध्यम से हमको एक्सप्लेन होता है, हमको सौर मंडल के माध्यम से एक्सप्लेन होता है। अभी मेन कॉन्सेप्ट क्या समझने वाले हैं? ठीक है? तो सर अभी ये समझ में नहीं आया कि मेष जो है वो अग्नि तत्व की राशि है और वृश्चिक जल तत्व की राशि है, दोनों का ग्रह एक ही मंगल बना दिया। सर सर कर लेंगे, अपन ज्योतिष में पढ़ेंगे, इसको कर लेंगे कि मंगल खून क्यों है ना, मंगल आग क्यों है ना? मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी आप मेरे को बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर करने दो। अग्नि तत्व, जल तत्व, सारी बातें पढ़ेंगे, सारे त्रिकोण पढ़ेंगे, मैं आपको अभी बता भी दूंगा, लेकिन हमको चीजें क्लियर करना है, बेसिक फंडामेंटल, राइट? अभी आप ये लिख लो, अभी आप ये तत्व को मानो ही मत। ठीक है सर? हम ये सारी चीजें क्लियर करेंगे जब हमारा पॉइंट आएगा, हम क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझना चाहोगे? यस। अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? पंचतत्व और सारी बातें करेंगे यार, ज्योतिष बहुत गहरा है, इसलिए मैंने 100 दिन का समय रखा है पूरा। अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यार सिर्फ आपके पास ये कुंडलियां हैं, हेलो है ना? और आपके हेलो पास, हेलो हाँ बोलो। अभी ये जो मिथुन राशि है वहां पे रखी हुई है बुध की, उसकी जगह पे कन्या क्यों नहीं रखी? कन्या रख लो यार सर, कोई पीछे क्यों पड़ रहे हो यार? लॉजिक समझो यार, एक तरफ बुध की मिथुन आएगी, एक तरफ कन्या आएगी, ये समझ के चलो, है ना? सम विषम का लॉजिक होता है। ये चीजें हम पाराशरी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, सम विषम का लॉजिक क्या होता है, सम इधर की चलती, विषम, बहुत गहरा लॉजिक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अपन कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि इसके पहले आपको ये वाला लॉजिक पता था कि ऐसा होता है काल पुरुष कुंडली? पता था? नहीं, नया सीखने को मिला? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिला। नया मिला? अच्छा, नया सीखने को मिलता है तो हम उसमें और प्रश्न क्यों खड़े कर रहे हैं? हमें सीखने को मिला ना, हो सकता है उसके अंदर और भी गहराई होगी, लेकिन कनेक्ट करेंगे ना यार जब हमारा लेवल आ जाएगा। अभी कुंडली खोलते ही, अभी उन लोगों के लिए, अच्छा जो फ्रेशर है वो हटा दो दिमाग से, अभी जो एस्ट्रोलॉजर है उन लोगों के लिए बात कर लेते थोड़ा सा, कि भाई कुंडली खोलते ही दिमाग में किस किस के मोतियाबिंद आ जाता है? कि पढ़ा तो बहुत कुछ, तत्व तो बहुत पढ़ लिए, राशि नक्षत्र याद कर ली, 50 बातें याद कर लिया, फॉर्मूले सारे याद हैं, ऐसा नहीं किसी चीज में कच्चे हैं, बस कुंडली खोली उसके बाद ही समझ नहीं आ रहा है कि गेम कहाँ से बनेगा। कौन कौन है ऐसा? वो सर तब आता है जब 5-5 ग्रह एक ही भाव में आ जाते हैं, तब समझ नहीं आता। जब अष्टम में या 12वें भाव में आ जाता है तब दिमाग चकराता है। कुछ भी होता है, आता है ना चक्कर, कुछ भी होता है। तो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ कि कुंडली देखने के गुण रहस्य, कुंडली देखने के रहस्य सीखना है ना? आप प्रोफेशनली काम भी कर, आप प्रोफेशनली काम भी करते हो, या आपके पास कोई कुंडली आ जाए तो कुंडली देखकर ही आपको चक्कर नहीं आ जाए, मान लो सामने वाला तो इस चक्कर में आता है कि सर मेरा तबीयत खराब है, मेरा बीमार हूँ, मेरा कर्ज चल रहा है, अच्छा वो अलग चक्कर में, कुंडली खोलने के बाद आप अलग चक्कर में। तो चक्कर से चक्कर नहीं आना चाहिए हमको भाई, उसकी चीजों को समझना आना चाहिए। तो एक बेसिक बातें करेंगे, है ना? इसको हटा दूंगा पहले मैं, है ना? तो क्या करना है, ज्योतिष पढ़ने के पहले सभी को विज्ञान में थोड़ी बहुत तैयारी कर लेना है। ठीक है? ज्योतिष क्या है? विज्ञान है। क्या है? विज्ञान।
अगर जिसको विज्ञान नहीं आता तो वो ज्योतिष को बोले कि बाय बाय, नहीं किया जा सकता, करा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ज्योतिष पूरी तरह से विज्ञान। अभी तो 12 घड़ी बताऊंगा, सूर्य सिद्धांत बताऊंगा, विज्ञान विज्ञान गोल गोल। ठीक। अच्छा, कुंडली तो हटा दी मैंने, वापिस बनाते हैं। कुंडली खोलते से कोई भी कुंडली आ जाती है, अपन एक है ना, कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, अपन तो सिर्फ एक आंकड़ा देख रहे हैं कि यार कोई भी कुंडली आ जाए, ठीक है, और कुंडली खोलते से ही हमारा दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, चक्कर नहीं आना चाहिए। बस कितने बड़ा केस हो, बोल दे कोर्ट केस, कब जीतेंगे, शादी नहीं हो रही कब होगी, संतान नहीं हो रही बच्चा कब होगा, है ना, प्रॉपर्टी केस चल रहा है कब निपटेंगे। तो ये सारी चीजों के कोई भी प्रश्न पूछ ले, कैसे ही प्रश्न पूछ ले, और कैसी ही कुंडली आ जाए, हमको चक्कर नहीं आना चाहिए बस। ठीक है ना। तो उसके ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये बातें सिर्फ उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं। ठीक है, क्लास में हम इसको बेसिक चीजों से क्लियर करेंगे, फंडामेंटल क्लियर करेंगे ना पूरा, तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। ये ऐसी कुंडली होती है। ठीक है, कुंडली खोलते ही सर सबसे पहले ग्रह कौन सा देखना चाहिए हमको। अभी हमने देखा था कि अब 5 नंबर है, मतलब ये अपनी जीव और आत्मा, मतलब व्यक्ति प्रारब्ध से कुछ लेकर आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा राशि आती है, कर्क राशि आती है जी। काल पुरुष कुंडली से। तो कुंडली खोलते से ही आपको सबसे पहले किस पे विचार कर लेना है, पहले चंद्रमा कर पर। का। चंद्रमा और कर्क राशि। समझ में आ गया। जी चंद्रमा और कर्क राशि दोनों पे विचार कर लो। जी जी बिल्कुल। ठीक। अच्छा, चंद्रमा और कर्क राशि विचार कैसे करते हैं, तो अपने पास 3 तरह के मेथड है। वैदिक मेथड अलग है, केपी मेथड अलग है, नाड़ी मेथड अलग है। मैं आपको तीनों ही मेथड क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आप अगर एस्ट्रोलॉजर हो तो आपको पता चलना चाहिए कि सबसे पहले हम चंद्रमा का किस तरह से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चंद्रमा विचार करना है। चंद्रमा के बाद हमें किस पे विचार करना है, बुध पर। बुध पे विचार करना है जी ना। सॉरी, बुध लिख दिया यहाँ पे, या 6 नंबर लिख दूंगा, है ना। बुध पे विचार करना है, और बुध के बाद आपको विचार करना है शुक्र पे। बस ये तीनों ही चीजें आपके लिए मेन है। जी। हम सोचते हैं हम सबसे पहले लगन पे विचार करते हैं, मंगल पे विचार करते हैं, राहु पे विचार करते हैं, शनि पे विचार करते हैं। हाँ, अपना पकड़ बन जाए, उस तरह का प्रश्न आ जाए, वो सारी बातें अलग हैं, वो सारी चीजें अलग हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए भाई कि कुंडली खोलते ही व्यक्ति का सबसे पहले विचार किस पे करना चाहिए, चंद्रमा पे। अच्छा, चंद्रमा हमारे जन्म कुंडली में किस चीज का कारक है, मन का। मानसिक स्थिति। वो भी है सर। हाँ जी, वही मतलब वही हाँ, मानसिक स्थिति। वही मतलब मानसिक स्थिति, मतलब इमोशन, है ना। आदमी पागल जैसे गंदे लग जाए, खाना अच्छा नहीं बनाया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बुद्ध भी नहीं आता मानसिक स्थिति में। अभी बात करेंगे ना उसके पीछे, है ना। पहले बात करते हैं छोटे भाई की, है ना। और ज्योतिष में एक फंडा है कि जो जितना छोटा है वो उतना बड़ा है। जो ग्रह जितना छोटा है वो उतना बड़ा है। चंद्रमा सबसे छोटा ग्रह है, और चंद्रमा से बड़ा ग्रह कोई नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह चंद्रमा को मान के चलो, क्योंकि मानसिक स्थिति हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, बुध से क्या देखते हो आप सभी, बुध से क्या देखते हो, तो बुद्ध से एजुकेशन देखी जाती है वैसे। क्या देखते हैं? एजुकेशन, नॉलेज, एजुकेशन, स्पीच। अच्छा, लर्निंग, एजुकेशन, नॉलेज। बिल्कुल सत्य कहा आपने, ठीक है ना। लेकिन हम बुध बुद्धि। से, हाँ बुद्धि, है ना, बिल्कुल बुध से बुद्धि देखते हैं, है ना। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है ना। अच्छा, माइक म्यूट रखें सभी। अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि बुध से हम देखते हैं, क्या लिखा मैंने, व्यवहारिक स्थिति। ठीक है, बुध से हम क्या देखते हैं, व्यवहारिक स्थिति। चंद्रमा से देखते हैं मानसिक स्थिति, बुध से हम देखते हैं व्यवहारिक स्थिति। अच्छा, मानसिक स्थिति और व्यवहारिक स्थिति में अंतर जानते हो ना, क्या होता है। हाँ भाई, मानसिक स्थिति और व्यवहारिक स्थिति में अंतर जानते हो ना, क्या होता है यस। है ना। मन, हाँ नहीं जानते हो बता देता हूँ, ठीक है ना। एक तो होता है कि मानसिक स्थिति मतलब हमने मन से कार्य किया, ठीक है ना। और एक होता है कि हम सामने वाले के व्यवहार देख के बात कर रहे हैं। सामने वाला बोल रहा है कि नमस्कार सर, प्रणाम,
अपन ने बोल दिया जी सर नमस्कार कैसे हैं आप, सामने वाला बोलता अकड़ के क्या है सर ये समझ नहीं आया, फिर अपन भी क्या जवाब देते हैं, अरे क्या बात कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं व्यवहारिक स्थिति, कि सामने वाले के बात करने के तरीके से हमारा व्यवहार बदल जाता है। सत्य बोला कि नहीं बोला भाई? आप आपका मन बहुत अच्छा है, आप बहुत एक नंबर के बढ़िया व्यक्ति हो, लेकिन कोई आपसे तू करके बात करेगा, ओछी बात करेगा, तो गुस्सा आपको भी आएगा, व्यवहार आपका बदलेगा। और कोई आपसे प्रेम से बात करेगा, रेस्पेक्ट से बात करेगा, है ना, ग्रेटिट्यूड देके बात करेगा, तो व्यवहार आपका बदलेगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? सही है ना? तो ये होता है व्यवहारिक स्थिति। और व्यवहारिक स्थिति जो भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ी गहरी बात कही है इसको लेकर, है ना, बुद्धि को लेकर, है ना, मन को लेकर। तो व्यवहारिक स्थिति का अर्थ ये होता है कि आप अपने व्यवहार में कितने सक्षम हो। ठीक है, मतलब आपको कितना बनना आ रहा है, आपको कितना बनना आता है। समझ में आया? अगर मान लो कि किसी ने आपको कुछ कहा और आपने अपना व्यवहार खराब कर लिया और गुस्सा कर लिया, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कि अभी आपके बुद्ध पे पकड़ नहीं बना। सर बुद्ध वाणी का भी कारक है। हाँ, मेरी बात समझो, आप मेरी बात समझो, मेरी फीलिंग को समझो। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि हम अपना व्यवहार, अगर हमारा व्यवहार किसी के भी माध्यम से बदल जाए तो इसका मतलब ये है कि अभी हम कमजोर हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आपको कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है और आपका व्यवहार में गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बुद्ध पे आपको आवश्यकता है वर्क करने का। समझ में आ रहा है? तो बुद्ध हमारा व्यवहारिक स्थिति, अरे आप तो, लोग तो आपको गुस्सा दिलाएंगे, लोग तो आपको बेवकूफ बनाएंगे, लेकिन आपको चीजों को कितनी गहराई से समझना आता है। तो ये सारी बात बताता है बुद्ध। बुद्ध मतलब आपको बनना कितना आता है। अरे भाई, आप जब काम करने निकलोगे ना, तो जरूरी नहीं है कि सब काम आपके मन का हो। ऑफिस जाते हैं, बॉस से जबरदस्ती बोलना पड़ता है ना, नमस्कार सर, है ना, हैप्पी बर्थडे सर, मन तो नहीं हो रहा, लेकिन पीछे से नमस्कार आप सर बहुत अच्छे आदमी थे, है ना, आपके लिए तो हम कुछ भी करेंगे। अच्छा, जान करते बोले ना, दिखावे में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं भाई? ऐसे घर में भी बहुत सारे लोग हैं, अपने आसपास का व्यवहार। अच्छा, आप देखो कि जो व्यक्ति, बुद्ध को क्या बोलते हैं कि बुद्ध थोड़ा सा झूठा व्यक्ति है ना, नटखट व्यक्ति है, चंचल है ना। और आसपास में व्यवहार किस लोगों का अच्छा रहता है? जो लोग एकदम सत्य बोलता है, क्रूर बोलता है, उसका व्यवहार नहीं रहता। जो लोग थोड़ा सा मस्का लगाना जानता है, अरे बहुत बढ़िया व्यंजन, आपने तो क्या सब्जी बनाई है, उसकी सब्जी बना ही नहीं सकते, ठीक है, हो गया काम, है ना। तो बुद्ध मतलब आपको कितना बनना आता है, आपका व्यवहार कैसा है। समझ में आया? आपका व्यवहार आपको बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि आपको हर किसी से लड़ना नहीं है। बुद्ध का दुश्मन क्या बोलते हैं पराशर में, कि बुद्ध का दुश्मन मंगल है। बुद्ध का दुश्मन कौन है? मंगल है। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं कि आपको व्यवहार में लड़ाई नहीं करना है। व्यवहारिक व्यक्ति कौन, क्या बोलते हैं, क्या ये व्यक्ति बड़ा व्यवहारिक है। व्यवहारिक मतलब ये कि उसको मन में पसंद नहीं आया, लेकिन ऊपर से बोला कि बहुत अच्छा। और आमतौर पे जब भी आप काम करने जाओगे ना, तो आप किसी व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता, लेकिन मन लगाना पड़ता है। सही कह रहा हूँ? ऑफिस में गए, बॉस बोल रहा है ये काम करके देना, वो काम करके देना, है ना, आज तेरा ये है, आज तेरा वो नहीं है, ठीक है ना, सैलरी काटूंगा, वो करूंगा, तो क्या फिर भी हम बॉस को गुस्सा करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि आपको व्यवहार बना के रखना है। तो यहाँ पे मन कुछ नहीं काम नहीं कर रहा। तो बुद्ध किस चीज का कारक है? बुद्ध फाइनेंस का कारक है। किसका कारक है? अर्थव्यवस्था का कारक है। कि अगर आप व्यवहारिक बनना सीख गए जीवन में, तो आपका फाइनेंस डेफिनेटली शानदार है। और अगर आपको व्यवहारिक बनता नहीं आया, तो फिर आपका फाइनेंस को लोचा है। समझ में आया? तो व्यवहारिक बनना बहुत आवश्यक है। तो बुध हमारे लिए, हमारे जन्म कुंडली में जो जितना छोटा है, चंद्रमा तो बोलते हैं मन से कार्य किया, बोल बोल रहा है कि 8 बजे तक कार्य करना, लेकिन आपको पता है कि यार कल बहुत अच्छी मीटिंग होने वाली है और मैं 9 बजे तक, आप उस पर डटे हुए हो काम के लिए, मतलब आपका मन उस चीज के लिए कितना लगा हुआ है कि आप बिना कहे कार्य करो, वो गया मन। ठीक है ना। दूसरा होता है कि बुध, आपको अब बनना पड़ेगा, आपका मन नहीं है लेकिन आपको फिर भी बनना पड़ेगा कि नहीं नहीं, है ना, अच्छा बोलना पड़ता है। आप मान लो घर में उदास हो, तो मान लो घर में कोई अच्छी बुरी बात हो गई, तो पड़ोसियों के सामने आपको बनना पड़ता है ना, चेहरा बना के, नहीं नहीं सब अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियल स्थिति अरे काफी बढ़िया, हमारे घर में कुछ कमी नहीं है। रिश्तेदारों बोलते हैं ना कि कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा तो बहुत शानदार है शुरुआत से। अच्छा पता है घर में क्या है, लेकिन बनना पड़ता है ना, तो बनना आना चाहिए। ठीक है ना, बनना हमें आना चाहिए। ये हमें ज्योतिष सिखाता है कि आपको सबसे पहले अच्छे मन के रहो, मन के बाद आपको बनना आना चाहिए। किसी ने कुछ कहा, अच्छा कहा, बुरा कहा, अच्छा नहीं लगा, तो आपको बनना आना चाहिए। ठीक है कि नहीं यार, अच्छी बात है, शायद उसकी सोच इसी तरह की होगी। समझ में आ गया ये बात? चंद्रमा और बुध का बात क्लियर हुआ? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है
इसके बाद कौन सा ग्रह आता है? उसके शुक्र। बाद शुक्र आता है ना मंगल। ना 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 अपन तो पृथ्वी की आउटर साइड की क्लास कक्षा में जाएंगे ही नहीं। जो ग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच में है हम सिर्फ उसकी ही बात करेंगे। अभी कौन आएगा तीसरा? शुक्र है। और शुक्र बहुत अहम भूमिका निभाता है तीसरे नंबर पे। शुक्र क्या है? शुक्र किस चीज का कारक है? चल लोग कहते हैं शुक्र लग्जरी का कारक है, ब्रांडेड चीजों का कारक है, कार का कारक है, लड़की का कारक है। लेकिन आपको आश्चर्य हो सकता है कि शुक्र इन सभी चीजों से परे है। और पाराशरी फिर जाके बोल देती है कि शुक्र मीन राशि में उच्च का है, जहां पे मोक्ष की उच्चतम राशि है। तो शुक्र किस चीज का कारक है? याद है मोक्ष। आपको? हाँ। ना ना ना, मोक्ष। कैरेक्टर। समझ में आया? शुक्र से क्या देखा जाता है? शुक्र से देखा जाता है कैरेक्टर ना। शुक्र चरित्र का कारक है। शुक्र चरित्र का कारक है। आप बहुत गहराई से नोटिस करो, ये शुक्र इन सारी चीजों से उलट है। दिखने में आता है बेचारा कि लग्जरी है, लड़की है, ब्रांडेड है, ये है वो है, जबकि नहीं, शुक्र चरित्र का कारक है। और आप देखो कि शादी होने के बाद फिर आप चरित्र खराब करके देखो, पत्नी मार देगी आपको जिंदा। गलत तो नहीं कह ऐसा रहा ना? होते हैं दुनिया में जिनका खराब होता है, घर वालों को पता भी नहीं लगता। वो सारी बातें करेंगे, लेकिन आप इस चीज को नोटिस करो कि आप कैसे भी हो, लेकिन विवाह के बाद व्यक्ति का चरित्र आमतौर पर सही हो जाना चाहिए, या पत्नी मार मार के कर देती है। गलत तो नहीं कहा ना? शुक्र को बोलते ना फीमेल प्लेनेट है, स्त्री ग्रह है, ठीक है? तो शुक्र किस चीज का कारक है? चरित्र का कारक है। शादी होने के बाद है ना, आपकी शादी के पहले कितने अफेयर रहे हो आप एंजॉय करो, ठीक है? लेकिन शादी होने के बाद या तो छुपाना पड़ेगा या फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा ना? शुक्र किस चीज का कारक है? शुक्र चरित्र का कारक है, कैरेक्टर का कारक शुक्र होता है। समझ में आया? तो ज्योतिष कितना गहरा है। जो जितना छोटा प्लेनेट है वो उतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। चंद्रमा मन का कारक है, बुध हमारी बुद्धि का कारक है, और शुक्र हमारे चरित्र का कारक है। ये तीनों चीजें आप किसी भी कुंडली में देखो। अच्छा, इसके लॉजिक समझाऊंगा मैं, लेकिन चूंकि हमारा विषय बहुत बड़ा हो जाएगा जब मैं केपी नाड़ी समझाऊंगा, सिग्निफिकेटर से, कॉम्बिनेशन से, आदि बातें इस पे करेंगे। लेकिन ये तीनों चीजें आप जिस भी पद्धति से देखते हो, आपको सबसे पहले तीनों पद्धति देख लेना है, क्योंकि इंटरनल प्लेनेट ही आपके बाहरी कार्य करते हैं। अभी इसको और भी गहराई से समझ लेंगे, ठीक है? आपको बड़ा मजा आएगा। ज्योतिष ज्योतिष को जीना है यार, पढ़ना है ही नहीं, ठीक है? तो पृथ्वी की, ये क्या माइक म्यूट कर दो भाई, है ना? तो क्या करेंगे अभी? ये हटा देता हूँ, ठीक है? सौर मंडल जो होता है ना अपना, ठीक है, इसमें जो भी बताया था ना मैंने कि ये होता है, सूर्य होता है, ठीक है? सूर्य के बाद बुध होता है, बुध के बाद शुक्र होता है, ठीक है? और शुक्र के बाद कौन सा आता है? पृथ्वी। पृथ्वी आ गया, ठीक है? और उसके बाद 3 प्लेनेट और आते हैं, है ना? मंगल आ गया, ठीक है? और गुरु आ गया, ठीक है? और शनि आ गया। आप एज्यूम करके मान के चलो, है ना? तो आप बहुत गहराई से नोटिस करो इन चीजों को कि ये क्या है, और ये समझ में आ गया तो आपको ज्योतिष से कोई नहीं रोक सकता। आपको ज्योतिष बहुत गहराई से समझ में आ गया। मैं यहाँ पे 3 ग्रहों के नाम लिख लेता हूँ। ये सूर्य है, ठीक है? ये मरकरी है, ये विनस है ना, ये पृथ्वी अपना, ठीक है? ये मार्स है, ये जुपिटर है, और ये सैटर्न है, ठीक है? अब आपको क्या समझ में आया? यहाँ से समझना क्या है? ये तो हो गया अपना सौर मंडल, ये तो आकाशीय गणना हो गई, है ना? अपन ने नाम भी आवंटन कर दिया कि आपका नाम ये रखा गया। लेकिन समझ में क्या आया? आपको एक चीज बहुत गहराई से समझना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन से ग्रह आते हैं, नाम बताओ, बोलिए। बुध और विनस। पृथ्वी और शुक्र के बीच में आते हैं बुध और शुक्र, ठीक है? इसको बोला जाता है इंटरनल प्लेनेट। क्या बोलते हैं इसको? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह को, आंतरिक ग्रह क्या है? आप सोचो कि बुध से हम क्या देखते हैं? बुध से हम देखते हैं बुद्धि,
बुध से हम क्या देखते हैं? बुद्धि, बुद्धि, है ना। और शुक्र से हम क्या देखते हैं? प्रेम, चरित्र, प्रेम, चरित्र। हाँ चरित्र बोल दो, प्रेम बोल दो। अब आप मेरी बात सुनो कि हम जीवन में कुछ भी कार्य करते हैं तो सिर्फ हमारे पास दो ही फॉर्मूला है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे बॉस के लिए कार्य करें, चाहे मम्मी के लिए कार्य करें, चाहे पापा के लिए कार्य करें, चाहे पत्नी के लिए कार्य करें, चाहे बिजनेस में कार्य करें। आप किसी भी जगह कार्य करो, उसके पीछे सिर्फ दो ही बातें हैं। या तो आपने वो कार्य बुद्धि लगा के किया, दिमाग से किया, या तो वो कार्य आपने प्रेम भावना के साथ किया। गलत तो नहीं कह रहा ना? ईमानदारी से बताओ। हाँ, यस, बिल्कुल सही है। गलत तो नहीं कह रहा ना? ईमानदारी से बताओ कि या तो वो कार्य हमने बुद्धि लगा किया। जीवन में कोई भी कार्य, एक्स वाई जेड, कुछ भी कार्य हो, बच्चों को पढ़ाया तो या तो प्रेम से पढ़ाया कि मेरा बच्चा है, या फिर बुद्धि से पढ़ाया कि कल हम कमा के खिलाएगा। देखो कुछ भी होता है, हम एक मान के चलते हैं। बिजनेस किया तो या तो हमने प्रेम भाव से किया कि हमें कोई काम करना है शिद्दत से, या फिर हमने बुद्धि से किया कि पैसा कमाना है। कुछ भी कार्य करते हैं तो दो ही तरह से करते हैं, या तो आप बुद्धि से करोगे या फिर आप प्रेम से करोगे। सही है ना? ये दोनों ग्रह आप बहुत गहराई से देखो, ये दोनों ग्रह सूर्य और पृथ्वी के अंदर आते हैं, और यही दो ग्रह हमारे अंदर की बात बाहर रखते हैं। अंदर की बातें यही तो बताते हैं, बुद्धि और प्रेम। गलत तो नहीं कह रहा ना भाई? अपने अंदर की बात कौन बताएगा? मेरे को बताओ, आपके अंदर की बात कौन बताएगा? मैं देख लूं कि आपके अंदर कितना किलो बुद्धि है, क्या इसको कोई मापने का पैमाना है ना? आपका शरीर अच्छा है ना, तो वो तो मालूम पड़ेगा, चलो मंगल अच्छा होगा, बाल अच्छे मालूम पड़ गया। आपका बुद्धि कितना किलो है? हाँ, कोई पैमाना है? या आप कितनी प्रेम भावना किससे रखते हो, ये कुछ लिखा हुआ है या फिर उसका कोई वजन है? तो इंटरनल प्लेनेट मतलब क्या होता है? ऐसे ग्रह जिसको महसूस किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल। समझ में आया? इन इन दोनों चीजों को महसूस करते हैं ना हम। ऐसे ग्रह जिनको महसूस किया जा सके उसको क्या बोला जाता है? बोलो सभी। इंटरनल ग्रह। इंटरनल प्लैनेट मतलब बुध और शुक्र, राइट। आप इसको और भी नए तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा जो ज्योतिष है नया लुक का है। आप इसको बोल दो कि ये हमारे शरीर के सॉफ्टवेयर हैं। भाई आप कितने अच्छे दिखते हो, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर क्या है? बुध और शुक्र है। समझ में आ गया क्या? आ गया तो अंगूठा बता दो। यस यस, है ना? यस बोल दो। आ गया ना? तो हम कितने ही अच्छे दिखते हैं, लेकिन हमारे शरीर का सॉफ्टवेयर बुध और शुक्र है। आपका मोबाइल कितना ही अच्छा है, सोने की फ्रेम चढ़ी हुई है, लेकिन सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी ढक्कन है। वो मोबाइल किस काम का बताओ, पूछना चाहता हूँ। हाँ, आपने उस मोबाइल पे सोने की फ्रेम लगवा लिया, लेकिन बार बार व्हाट्सएप चलाती हैंग हो रहा है। हाँ, जूम चलाती हैंग हो रहा है। भाई वो मोबाइल किस काम का सोने की फ्रेम वाला? इसका मतलब ये है कि आप बहुत शानदार दिखते हो, आपका लुक आउटस्टैंडिंग, गजब का आप कर रहे हो काम, लेकिन आपके जो अंदर की बातें हैं, अंदर से दिल टूटा सॉफ्टवेयर हुआ, खराब है, सॉफ्टवेयर अंदर खराब है। सॉफ्टवेयर खराब, अंदर से दिल टूटा हुआ, दिल साफ नहीं, अंदर से आपका बुद्धि साफ नहीं। आप किसी के लिए गलत सोचते हो, भाई आपका वैल्यू ही नहीं है। वो कितना ही अच्छा होगा, बोले यार बेकार है ना, दिखावा छलावा, गाली देंगे लोग। गलत तो नहीं कह रहा ना? तो सॉफ्टवेयर है ना, बुध और शुक्र हमारे सॉफ्टवेयर हैं, हमारे शरीर के सॉफ्टवेयर हैं। आपकी बुद्धि और आपका प्रेम, और हमारी बुद्धि और हमारा प्रेम, हमको मानव जीवन के लिए सिर्फ बुद्धि और प्रेम पे वर्क करना है ना। छोटे ग्रहों पे ज्यादा कार्य करना पड़ता है। छोटे बच्चे होते हैं तो टिफिन बनाओ, स्कूल ले जाओ, कंघी करो, है ना। बड़ा हो जाएगा तो फिर कार्य करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ता। छोटे ग्रह पे ज्यादा कार्य करना पड़ता है, प्रकृति का नियम है। आप कोई पेड़ लगा दो, है ना, तो पेड़ को शुरुआत में 2-3 साल तक अच्छा मेहनत करना पड़ता है। हाँ, शुरुआत के 1 साल में उसको उसको ना आसपास लोहे के तार लगाने पड़ते हैं, जाली लगानी पड़ती है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? तो छोटे ग्रह पे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। एक बार वो पेड़ बड़ा हो गया, अब तो आप उसके ऊपर कुछ भी करो, रस्सी बांधो, कूदो, उछल कूद करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, लेकिन छोटे ग्रह पे मेहनत करने की आवश्यकता होती है ना। और मानव जीवन में सबसे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता बुध और शुक्र पे है। आमतौर पे लोग कहते हैं मेरा मंगल खराब है, मैं ये कर लूं, मेरा बुध। सफलता ना मिलने का सबसे बड़ा रीजन है कि छोटे ग्रह, है ना। आया समझ में ये बात? गलत तो नहीं कह रहा ना? बुध और शुक्र। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात कौन बोल रहा है? सूर्य सिद्धांत बोल रहा है ना, सौर मंडल बोल रहा है, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से ग्रह फिट नहीं किए, ये ब्रह्मांड की स्थिति है। अच्छा, पृथ्वी के बाद बात करते हैं।
ये तो हो गया अपना क्या, इसको अपन क्या बोलेंगे, आप इसको नए आधुनिक युग से पढ़ो, क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। मोबाइल चलाते आता है, सब सॉफ्टवेयर को सब समझ गए हैं, है ना, वायरस नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर अच्छा होगा तो। ये बात क्लियर हो गया। अब ये क्या है, जो पृथ्वी की बाहर की कक्षा में है उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। हार्डवेयर। देखो समझ में आ गया ना ज्योतिष, इसको क्या बोलते हैं, ये मंगल गुरु शनि अपना हार्डवेयर है। मंगल शनि गुरु क्या है, हार्डवेयर, है ना। लोग बोलते हैं गुरु महान है, भैया आप तो हार्डवेयर हो, अच्छी स्क्रीन बना रहे हो, है ना। मेन चरित्र कारक तो शुक्र है, गुरु से भी बड़ा महान अगर कोई ग्रह है तो उसका नाम है विनस, और गुरु की राशि में वो उच्च का हो जाता है। ये मैं नहीं बोलता, ये पाराशरी बोलती है कि यही ग्रह जो विनस है शुक्र, गुरु को बोलते हैं ना कि गुरु मोक्षदायक है। अच्छा, गुरु इतना होशियार आदमी है कि सिर्फ मोक्ष का ज्ञान देता है, मोक्ष में जाता नहीं। और शुक्र वो है जो मोक्ष में चला जाता है। कोई भी गुरु मोक्ष में नहीं जाता, वो सिर्फ आपको संतवाणी से प्रवचन देगा, ये कर लो मोक्ष, ये कर लो। अच्छा भाई साहब आप नहीं जा रहे, ठीक है ना, वो नहीं जाता। गुरु का मूल कर्म क्या है, धर्म और मोक्ष की राह बताना, मोक्ष की राह बताना, मोक्ष में चले जाना नहीं। और मोक्ष में जाने वाला कोई अगर सुप्रीम प्लेनेट है तो उसका नाम है वीनस। आपको आश्चर्य हो सकता है कि शुक्र, बात करेंगे, वो तो यूनिक ग्रह है। राहु केतु की तो बात ही, चर्चा ही नहीं आ रही ना इसमें तो। जब राहु केतु की चर्चा ही नहीं आ रही तो उसको चर्चा से बाहर रखो, क्योंकि वो तो वो लोग हैं तो इन सभी के भी पितामह, पितामह नाथ लोग के है ना, तो इन सभी के पितामह है राहु और केतु। तो उसकी भी हिस्ट्री पढ़े, उसकी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि राहु पे तो अपना विशेष शोध है, ठीक है ना। तो वो एक अलग ग्रह है। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी अपन सामान्य बात कर रहे हैं ना, सामान्य सौर मंडल की। आपको सौर मंडल में राहु और केतु दिखता है क्या, नहीं दिखता, है ना। तो ये दिखते नहीं है फिर भी कार्य करते, तो इसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन अभी अपन सामान्य बात कर रहे हैं, क्योंकि राहु केतु असामान्य है, सामान्य नहीं है, वो असामान्य है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आउटस्टैंडिंग है। जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो राहु और केतु झटके में कर सकते हैं, तो उनके पास ताकत अद्भुत है। वो बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा समझने का लॉजिक टॉपिक क्या है कि इंटरनल प्लेनेट जो होता है वो होता है अपना बुध और शुक्र, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और मंगल गुरु और शनि ये इंटरनल प्लेनेट के लिए नाचते हैं। आप बोलोगे कि सर क्या बात कर रहे हो, हाँ भैया ये सत्य घटना है। मंगल गुरु और शनि तो ये तो नाचते हैं, किसके साथ, बुध और गुरु के साथ, है ना। बुध और गुरु इन्हों को नचा देते हैं, बुध और गुरु मंगल गुरु शनि को नचा देते हैं। वो आपने देवता वाली कहानी सुनी थी, है? बड़ा ऋषि था, बड़ी तपस्या कर रहा था, इंद्र ने अप्सरा भेज दी, इंद्र ने अप्सरा भेज दी, अप्सरा भेज दी, उस ऋषि मुनि का ध्यान भंग हो गया। अरे बड़ा से बड़ा गुरु नाच लेता है, समझ में आया आपको। ये शुक्र और बुध है। आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी। अच्छा, भगवान विष्णु से कुछ नहीं हो रहा, बोले आता हूँ मोहिनी रूप धारण करके, एक लड़की का रूप धारण करके आ गए, बड़े से बड़े बोले मस्त आप तो अमृत पिलाओ जहर पिलाओ चलेगा ना, पागल हो गए। तो बड़े से बड़ा ग्रह नाच रहा है किसके आगे, बुध और शुक्र के आगे। नहीं समझ में आता तो पत्नी और बच्चों के आगे किसी अगर पुरुष का चला हो तो मेरे को बता देना पर्सनल में कि सर मेरा इनों के आगे चलता है, नहीं चलता। जब ये दोनों एक एक गुट बना ले तो फिर देखो, गलत तो नहीं कह रहा ना। ये सारी बातें आप इसको जिए, है ना। मैं आपको सिर्फ, अगर हमारे पास समय कम है और कम समय में आपको मैं सरल तरीके से कुछ बताना चाहता हूँ, बस इतना सा ध्यान रखें, है ना। हो सकता है आपके जो भी प्रश्न है उसके सारे जवाब मैं बहुत अच्छे से दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए चाहिए मुझे क्या, समय। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम समय में हम थोड़ा बहुत सीख लें, है ना, ज्ञानार्जन कर लें। आपका डेमो का भी एक सफल हो जाए, क्लास ज्वाइन करो या ना करो वो एक बात का विषय है, लेकिन डेमो में आना सफल हो जाए, समय का सदुपयोग हो जाए। समझ में आया ना। इंटरनल प्लेनेट एक्सटर्नल प्लेनेट की कहानी है। प्रिडिक्शन अभी क्या होता है, प्रिडिक्शन कर रहे हो भैया शनि की 7.5, शनि की 7.5, आप शनि पे फोकस कर रहे हो, आप गुरु पे फोकस कर रहे हो, आप मंगल पे फोकस कर रहे हो। सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है बुध और शुक्र पे। सॉफ्टवेयर बढ़िया बना लो यार, वो सॉफ्टवेयर बढ़िया बना लो, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका हार्डवेयर है। अगर आपका सॉफ्टवेयर अच्छा होगा ना फिर देखो कमाल। और भगवान की दया से अगर हमें अच्छा शरीर मिला हुआ है तो इससे ये साबित होता है कि आपका हार्डवेयर अच्छा है, ठीक है। भगवान की दया से हमारे पास अच्छा शरीर है तो इससे ये साबित होता है कि आपका हार्डवेयर अच्छा है, आपके मंगल गुरु शनि अच्छे हैं भाई, आपके शरीर सारे के सारे अंग हैं आपके, ठीक है। और सॉफ्टवेयर पे अब काम करने की जरूरत है, और हमें सॉफ्टवेयर को कभी नहीं भूलना।
और जितने भी ऋषि मुनि होते थे ना, तो आपने देखा होगा अंदर ही अंदर जाते थे, है ना, छोटी छोटी चीजों पे जाते थे, है ना, रिसर्च करते थे, गहराई में जाते थे, छोटी चीजों पे जाना होता है ना। और ये सारी चीजें बहुत आपको जब हम इन चीजों पे वर्क करेंगे, है ना, रामायण ज्योतिष के माध्यम से करेंगे, केपी वैदिक नाड़ी से करेंगे, आपको इतना यूनिक मजा आएगा। समझ में आया सभी को? अच्छा लगा? यस यस। कौन से ग्रह को देखना है, कैसे देखना है, कौन सा ग्रह नाचने जाते हैं? मंगल गुरु शनि नाचते हैं भाई, बुध और शुक्र के आगे, है ना। गुरु को नचाने वाला अगर कोई है तो वो है शुक्र, है ना। बड़े से बड़ा गुरु नाच लेता है। आपको आश्चर्य होगा, आप बोलोगे ना गुरु देवता आदमी, अरे काय का देवता आदमी, बड़े से बड़ा गुरु नाच लेता है। और नहीं हो विश्वास तो खोल के कहानियां पढ़ लो, ऋषि मुनि आए, है ना, अप्सरा किसी ने भेजा, ऋषि मुनि का ध्यान भंग, ऋषि मुनि नाचा। समझ में आया? क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसपे गुरु से भी बड़ा शुक्र है, कि गुरु तो सिर्फ मोक्ष के मार्ग को ढूंढ रहा है, कि ये मोक्ष का मार्ग, पता है कि ये मोक्ष के मार्ग में जाता है, हमको पता है हाँ ये सड़क दिल्ली जाती है, लेकिन दिल्ली जाएगा कौन भाई? एक एक आ गया वहां पे लिखा हुआ कि ये सड़क दिल्ली जाती है, ये गुरु ने बता दिया। गुरु क्या करता है? मार्गदर्शक, क्योंकि उसको सबका मार्गदर्शक करना है ना। पीछे वो आएगा, हाँ ये दिल्ली की सड़क, हाँ दिल्ली दिल्ली, हाँ ये मोक्ष की सड़क, मोक्ष मोक्ष, हाँ। तो अगर वो ही दिल्ली चला जाएगा तो बताएगा कौन? तो वो तो मार्गदर्शक है, वो तो जाते ही नहीं है। अच्छा, जाने वाला कौन है? शुक्र है ना, जिसको जो बोलते हैं भैया भौतिक जीवन में बड़ा भटक गया, वो चला जाता है कि यार भौतिक जीवन को पूरा एंजॉय कर लिया हमने, सब कुछ देख लिया, तो हमको मोक्ष को प्राप्त करना है, ठीक है ना। और आप बहुत गहराई से देखो, बहुत गहराई से देखो, सनातन संस्कृति की ब्यूटी बता रहा हूँ, क्योंकि रामायण ज्योतिष हमारा विषय है ना, तो हर चीजों में आपको रामायण ज्योतिष का पता चलेगा। राम जी बड़े हैं कि सीता, है ना, चाहे कोई भी बड़ा हो, अगर दोनों का साथ नाम में लेना हो तो क्या बोलते हैं? सीताराम, राम सीता नहीं बोलते। नहीं बोलते। राधा बड़ी की कृष्ण, चाहे कोई भी बड़ा हो, जब भी नाम साथ में लेना हो तो राधे कृष्णा, कृष्णा राधा नहीं बोला जाता। शुक्र बड़ा है यार, शुक्र प्रेम बड़ा है ना। भगवान शंकर बड़ी की गौरी माता बड़ी, तो गौरी शंकर, है ना, गौरी का नाम पहले लिखा जाएगा, शंकर गौरी लिख ही नहीं सकते आप। अरे गुरु बड़ा है ही नहीं, गुरु से भी बड़ा अगर कोई है तो उसका नाम है शुक्र है ना। कृष्ण को भी अगर कोई बनाने वाला है तो राधा है, ठीक है ना। राम को भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाला है तो सीता है। समझ में आया? सीता का चरित्र था जिससे राम बने, है ना। राधा का त्याग था जिससे कृष्ण बना, ठीक है। गौरी का त्याग था जिससे शिव बना। समझ में आया क्या? तो ये जो विनस है, ये जो, हाँ, और ये स्त्री और पुरुष की कहानी है कि घर में कौन बड़ा होता है? स्त्री बड़ी होती है। आप सनातन संस्कृति की गहराइयों को देखो, पुरुष के लिए त्योहार नहीं आते, लेकिन नवरात्रि माता के लिए त्योहार आते हैं। और अपना चालू होता है ना साल का, तो नवरात्रि चैत्र महीने की नवरात्रि मनाते हैं, फिर आश्विन महीने की मनाते हैं। समझ में आया? समझ में आ रहा है? स्त्री तत्व, भारतीय संस्कृति, मकान का मुहूर्त किया, कन्या भोज कराएगा, क्यों करा दो ना, 2-4 लड़कों को भोजन करा दो, हाँ। अरे वो गुरु तो मेल होता है ना, गुरु मेल शुक्र फीमेल, है ना, जाओ करा दो जाके, है ना। कोई भी अगर होता है तो सौभाग्यशाली स्त्री को लाते हैं कि उन लोगों को कुमकुम टीके लगा के देते हैं, जाओ किसी सौभाग्यशाली पुरुष को ले आओ, हाँ, उसको लगा के दो। होता है क्या ऐसा? अपना कल्चर देखो। मैं आपको अब ज्योतिष के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कल्चर, सनातन संस्कृति का कल्चर कितना ब्यूटीफुल है यार। ज्योतिष जानने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना जोरदार कल्चर है, हाँ। कि गुरु से भी बड़ा, वो हर बात में साबित करता है। फिर बोलता है कि भैया गुरु बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। फिर भगवान कृष्ण आके बोलते हैं कि माता से बड़ा गुरु कोई नहीं है, हाँ। कि माता, जो व्यक्ति माता का न हो, किसी का न हुआ, माता से बड़ा गुरु कोई नहीं है। समझ में आया? और राम भगवान इसको प्रूव करते हैं। केके ने दे दिया वनवास, लेकिन राम की मर्यादा इतनी है कि वो जब अयोध्या से लौटे तो सबसे पहले क्या पूछा? कौशल्या देवी आ गई, है ना, सुमित्रा देवी आ गई, माता आ गई। वो राम पूछ रहा है कि मेरी माता केके कहाँ है, मैं तो सबसे पहले उसके रोक दूंगा। समझ में आया? ये होती है परंपरा, ये होती है माँ, ये होता है शुक्र, विनस, चंद्रमा। समझ में आया? तो बहुत ब्यूटीफुल कल्चर है अपना। और सनातन संस्कृति की ब्यूटी, आप जब भी ज्योतिष पढ़ोगे, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, 100 दिन का सेशन होगा, है ना, 100 से ज्यादा दिन, 4 महीने का होता है। एक भी सेशन में अगर रामायण ज्योतिष और सनातन संस्कृति के माध्यम से ज्योतिष कनेक्ट ना हुआ हो, आप मेरे को बोल देना राहुल सर पैसे रिफंड कर दो, मैं तत्काल दे दूंगा। आपको ज्योतिष याद ही नहीं करना है, हर एक लेक्चर की कनेक्टिविटी इतनी ब्यूटीफुल है। अभी आपको कभी भूलोगे कि ज्योतिष में कौन से ग्रह कैसे दिखते हैं? यार आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है।
आदमी जाता है मंगल पे विचार कर रहा है, अरे मंगल तो देह कारक है, ऐसा कारक है, पागल आदमी और क्या कर रहे हो यार, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा अभी तक। हाँ, कुंडली खोलती आंखों में अंधेरा आ गया, अरे बुध शुक्र पीड़ित हैं। अच्छा, इसके मैं पीड़ित होने के फॉर्मूला बताऊंगा, है ना। अभी मैं क्या आपको कुंडली एनालिसिस सिखा रहा, लेकिन आपको एक मोटा मोटा थीम सिखा रहा हूँ, इसकी सारी बातें सिखाऊंगा कि ऐसे पीड़ित होता है, ऐसा होता है, ऐसे सिग्निफिकेंट होते हैं, ऐसे युति वगैरह होती है, सारी बातें सीखेंगे क्योंकि वो पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है ना। लेकिन अभी हम आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी समझ रहे हैं, तो आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी अगर हमें आ गया तो फिर पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी तो हमें करना ही है, वो तो हम करेंगे ही, राइट। सहमत हो? जी बिल्कुल, आया मजा? बहुत अच्छा, बहुत चलिए, अच्छा। अभी मैं क्या करता हूँ, यस अभी मैं क्या करता हूँ कि कोर्स कंटेंट क्या है पहले वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, फिर आप सभी की कुछ भी बात होगी तो हम करेंगे। तो काफी लोगों के स्क्रीन दिख रहा है आपको, यस सर। जी हाँ। है ना। रामायण ज्योतिष क्या है, तो वो ये चारों, सर दिख रहा है। ठीक है ना। तो ठीक है भाई, रामायण ज्योतिष क्या है, तो ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। लेकिन हम सीधे अपने, मेरा परिचय ना देते हुए सीधा मैं कोर्स कंटेंट पे आ जाता हूँ। ठीक है ना, दिख रहा है। यस सर। चैप्टर 1 है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, 5 एलिमेंट जो भी बोलते हैं ना सर, तत्व की बात बताओ, मंगल का क्या है ना, इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की महत्वता, है ना, तीन लोग की महत्वता क्या है ज्योतिष के माध्यम से है, इंपोर्टेंस ऑफ त्रिदेव, त्रिदेव की महत्वता क्या है, रामायण ज्योतिष का कॉन्सेप्ट क्या है, ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, है ना, इंपोर्टेंस ऑफ 9 प्लेनेट, है ना, नवग्रह की विशेषताएं, नवग्रह के कारक तत्व क्या है, पंच तारा ग्रह को एक्सप्लेनेशन करेंगे, 4 युग को एक्सप्लेनेशन करेंगे 4 उदाहरण के साथ, है ना, 4 ग्रहों के साथ, है ना, प्लेनेट एक्सप्लेनेशन विद रामायण, रोल ऑफ सन एंड मून, है ना, किस तरह से तिथि वगैरह ये सारी चीजें, है ना, क्यों बनती है, आदि आदि। स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड, है ना, राहु और केतु के बारे में स्पेशल व्याख्यान, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ 12 राशि की महत्वता क्या है ना, 12 राशि और 12 सूर्य की महत्वता क्या है। ज्योतिष ऐसा बोलता है कि सूर्य 12 होते हैं, सूर्य संक्रांति क्यों होती है, कर्क और मकर संक्रांति क्या होता है, उत्तरायण दक्षिणायन क्या होता है, आपको पूरा कल्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। 12 राशि, 6 ऋतुएं, है ना, किस तरह से एक्सप्लेनेशन है, सूर्य किस तरह से मौसम का कारक है, आदि आदि बातें। स्क्रीन सभी को दिख रहा है नया वाला? यस हाँ हाँ। तो रोल ऑफ नक्षत्र क्या है, नक्षत्र का महत्व, है ना, नक्षत्र किस तरह से गणितीय सिंबल को निर्देशन करता है ना, पार्ट ऑफ कैलकुलेशन वाली बातें सीखेंगे, है ना। सौर वर्ष, चंद्र वर्ष क्या होता है, नक्षत्र और चंद्रमा का कॉन्सेप्ट क्या है ना, नक्षत्र एक्सप्लेनेशन विद रामायण थीम, ठीक है। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। 12 भाव की महत्वता, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, है ना, दिशा बल, 12 भाव और घड़ी की महत्वता, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थ्योरी, डे एंड नाइट थ्योरी, थ्योरी स्टेबिलिटी, दिशा बल, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ काल पुरुष कुंडली, कॉन्सेप्ट ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और काल पुरुष कुंडली का उसमें महत्व, अभी मैंने समझाया था, शॉर्ट में समझाया था, इसकी और भी विशेषता है रामायण के माध्यम से। काल पुरुष कुंडली के कारक तत्व क्या है, कारक ग्रह का इंपोर्टेंस क्या है, कौन से कारक ग्रह होते हैं उसकी महत्वता, है ना, कारक तत्व का इंपोर्टेंस क्या है ना, और फिक्स्ड कारक क्या होते हैं, है ना, स्थिर कारक वगैरह, ये पाराशरीय कॉन्सेप्ट है। पंच तत्व, सॉरी, इंपोर्टेंस ऑफ एलिमेंट, ग्रह के एलिमेंट, इंपोर्टेंस ऑफ नेचर, ग्रह के प्रकृति, है ना, और उसके टेस्ट, कलर, एज, अवस्था, आदि आदि बहुत सारी तरह की बातें होती है ना, क्योंकि ज्योतिष पढ़ेंगे बहुत सारी बातें आएगी। ग्रहण योग क्या होता है, इफेक्ट ऑफ ग्रहण दोष, प्लैनेट्स, उच्च नीच, मूल त्रिकोणी कॉन्सेप्ट थ्योरी, कैसे बनते हैं ये याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। राजयोग कॉन्सेप्ट, पंच महापुरुष, राहु स्पेशल, शापित योग, केमिद्रम योग, ठीक है। इसके अलावा मांगलिक कॉन्सेप्ट, मांगलिक कैसा होता है, क्या उसके विवाह के लिए चक्कर पड़ता है, शनि का 7.5 कॉन्सेप्ट, नीच भंग राजयोग, महाराजा कॉन्सेप्ट, है ना, दृष्टि, युक्ति, त्रिकोणीय संबंध, है ना, मजबूत त्रिकोणीय संबंध, सारी बातें कर लेंगे, है ना। वक्री ग्रह का इफेक्ट क्या है, अस्त ग्रह का इफेक्ट क्या है, वक्री ग्रह किस तरह से प्रेडिक्शन में भृगुनंदी नाड़ी के माध्यम से पढ़ना चाहिए, है ना, वक्री का भृगुनंदी नाड़ी से बड़ा गहरा कनेक्शन है। अस्त का किस तरह से हमको रामायण कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहिए। राहु केतु छाया ग्रह का इफेक्ट कितना मजबूती से हमें देखने को मिलता है ना, इसका संबंध रामायण ज्योतिष से क्या है, तो ये वाली बातें सीखेंगे। प्रिडिक्ट अबाउट नेचर, है ना, व्यक्ति का माइंडसेट कैसा होगा, व्यक्ति का सर नेचर आपकी कैसा। आवाज गायब होगी। आवाज नहीं आ रहा है मेरा? आ रही है
ओके ओके, आ रही है सर, आ रही है। ठीक ठीक ठीक, है ना। नेचर क्या होगा, माइंडसेट क्या होगा, व्यक्ति का कैरेक्टर क्या होगा, और ये जो बात पढ़ी थी ना अपन चंद्र शुक्र और ये वाली, इसकी डिटेल में बात करेंगे अपन, है ना, इसकी थ्योरी के माध्यम से, है ना। प्रीडिक्ट अबाउट मून, मरकरी, वीनस विद बीएनएन स्पेशल कॉन्सेप्ट, है ना। केपी वैदिक से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी इस पे अलग ही कमांड बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ लगना, लगना लोड एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। एजुकेशन, शिक्षा में क्या देखेंगे, तो व्यक्ति का स्ट्रीम क्या होगा, लेवल क्या होगा, है ना, किस तरह का व्यक्ति पढ़ने में है, कब व्यक्ति को रुकावट आएगी, पीएचडी रिसर्च कैसे करेगा, ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी, बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन, कॉलेज लेवल ऑफ एजुकेशन, है ना। बहुत सारे स्पेशल कॉन्सेप्ट कि व्यक्ति क्या स्कूल में पढ़ने में अच्छा रहेगा, कि कॉलेज में अच्छा रहेगा, कि कब अच्छा रहेगा, सारी बातें, है ना। प्रिडिक्ट अबाउट करियर, अच्छा करियर का तो चैप्टर हम धूमधाम से पढ़ाते हैं, क्योंकि ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। और अधिकतर लोगों की परेशानी इससे जुड़ी हुई है। तो 12 भाव, है ना, करियर पैकेज, शुक्र और राहु की करियर के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका, शनि स्पेशल कॉन्सेप्ट, शनि कर्म का कारक है, नोट अस करियर, है ना। उपचय भाव कॉन्सेप्ट थ्योरी, पाराशर में कॉन्सेप्ट है उपचय भाव का, वो पढ़ेंगे, है ना। भावात भवम स्पेशल वैदिक कॉन्सेप्ट विद करियर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा प्रिंट अबाउट वाणी, धन, कुटुंब, कथावाचक, प्रोफेसर, डेंटिस्ट, गोल्ड सिल्वर, बिजनेस, प्लांट, 50 तरह के करियर, है ना। डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, फोटोग्राफी, ऑनलाइन वर्क, इंटरनेट, प्रॉपर्टी, है ना, पशुपालन, खेती, जमीन, आयुर्वेदिक स्कूल, है ना, आदि आदि। बहुत सारे तरह के टीचर, भूमि, टेम्पल, बहुत सारे तरह के करियर पढ़ेंगे। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, आर्टिस्ट, प्लेयर, मोटिवेशनल स्पीकर, है ना, नॉलेज शेयरिंग, है ना, गीत संगीत का काम कौन करेगा, एग्रीकल्चर, लोन, बैंकिंग सेक्टर, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, बहुत सारी बातें। तो करियर को लेकर हमारा सबसे ज्यादा समय होता है, लगभग 25 दिनों तक हम करियर को और इसकी प्रमोशन को, विदेश को लेकर हम बहुत गहराई से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बड़े प्रश्न आते हैं इसको लेकर। तो जॉब कैसा होगा, सरकारी जॉब होगा, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, है ना, अलग अलग तरह की जॉब किस तरह से होती है, लॉन्ग डिस्टेंस में होगा, जॉब में बदलाव कब आएगा, पार्ट टाइम जॉब कब होता है, कंसल्टेंसी वर्क किसका होता है, वर्क होम कब हो जाता है। तो सीए, सीएस, एमबीए सेक्टर, प्राइवेट जॉब, प्रमोशन, ट्रांसफर विद प्रमोशन, स्टेबिलिटी, सडन चेंजेस, 50 तरह की बातें यार, कुछ छोड़ना ही नहीं है, हाँ, सारी बातें पढ़ना है, ठीक है। बिजनेस, मल्टीनेशनल बिजनेस किसका होता है, कौन से योग होते हैं, जो व्यक्ति नौकरी के लेवल का नहीं होता, बड़े बिजनेस के लेवल का होता है। छोटा बिजनेस, वाटर सप्लायर, है ना, डेयरी, ग्रोसरी, व्हीकल शोरूम, है ना, ट्रैक्टर शोरूम, क्लॉथ मर्चेंट, कंस्ट्रक्शन वर्क, है ना, स्क्रैप इंडस्ट्री, बहुत सारी बातें बिजनेस को लेकर। विदेश यात्रा, है ना, विदेश में व्यापार होगा क्या, है ना, क्या व्यक्ति विदेश में यात्रा कर रहा है तो वो किस पर्पज से कर रहा है, इंजॉयमेंट के लिए कर रहा है, शिक्षा के लिए कर रहा है, रिसर्च के लिए गया है ना, स्पिरिचुअल प्रोसेस के लिए गया है, बिजनेस मीटिंग के लिए गया है, हनीमून मनाने गया है, कुछ भी करने गया हो, क्या व्यक्ति का परमानेंट विदेश में स्थायी योग रहने का है, क्या व्यक्ति लंबे समय तक रह पाएगा, क्या व्यक्ति छोटे समय तक रह पाएगा, व्यक्ति कब जाएगा कब आएगा, सब कुछ बातें विदेश को लेकर आपको अलग अलग प्रैक्टिस केस स्टडी के साथ, ठीक है ना। तो आपको 2-3 केस स्टडी के साथ करवाया जाता है। विवाह का कॉन्सेप्ट, लव मैरिज होगा, अरेंज होगा, लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल, ब्रेकअप, प्री मैरिटल अफेयर, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, 50 तरह की बातें जो चल रहा है मार्केट में, है ना। अनकंडीशनल लव, लव फॉर एवर, डिवोर्स, है ना, इन लॉ फैमिली, है ना, ससुराल कैसा होगा, रिलेशनशिप, है ना, ज्वाइंट फैमिली। तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो हम वैदिक के साथ, केपी के साथ और भृगुनंदी नाड़ी का स्पेशल घोल मिला के इसको हम पढ़ेंगे। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ना, ये तीनों को खिचड़ी मिला के पढ़ना है, वैदिक, केपी, नाड़ी। और आपको जब भी पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि यार बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आपको चीजें बिल्कुल रूबरू दिखेगी, है ना। संतान जन्म, नॉर्मल डिलीवरी, टेस्ट ट्यूब बेबी, मेल फीमेल, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, संतान सुख बुढ़ापे में कब मिलेगा, संतान कब होगी, है ना, जुड़वा और 3 बच्चे का प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, कब व्यक्ति गोद रखेगा, है ना, बहुत सारी बातें। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं, डॉक्टर कौन बनेगा, ऑपरेशन, है ना, हार्ट पेशेंट, आइस प्रॉब्लम, स्किन डिसीज, है ना, प्राइवेट पार्ट में समस्या, किस किस व्यक्ति को किस किस तरह की समस्या आती है, कब कब आती है, मारक बाधक की भूमिका क्या है, और कौन से व्यक्ति को किस तरह का इलाज लग जाता है ना, या उसको इलाज करवाना चाहिए। तो ये सारी बातें हम करेंगे। शेयर मार्केट की बात करेंगे, है ना, इंट्रा ट्रेडिंग बड़ा, है ना, ये प्रचलन सब्जेक्ट है, बोले बता दो सर ये भी, तो ये भी ले लेते हैं साथ में। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किसको करना चाहिए, लॉन्ग टर्म किसको करना चाहिए, कमोडिटी मार्केट, एग्री कमोडिटी मार्केट, राहु स्पेशल थ्योरी, है ना, बहुत सारी बातें, किसको लिमिट लगा के व्यापार करना है, किसको डायरेक्ट व्यापार करना है, तो इसमें किसका भाग्य है, किसका भाग्य नहीं है, और कौन से कार्य करना है इसमें भी, तो वो सारी बातें हम देखते हैं, है ना, अलग अलग सेक्टर में। रत्न रेमेडीज, है ना,
एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज, रामायण ज्योतिष कॉन्सेप्ट है ना, नोड स्पेशल रेमेडीज, राहु की स्पेशल रेमेडीज है ना, शिव स्पेशल कॉन्सेप्ट, देवता है ना, किस तरह से आपको दान वगैरह करना है, हीलिंग करना है, लकी नंबर, लकी दिन, लकी डायरेक्शन, पंचतत्व थ्योरी है ना, बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के उच्च स्तरीय दर्शन। आपका ये समझ लो कि ये रोजाना रेमेडीज का ही क्लास है, रोजाना आपको अलग अलग तरह से दर्शन होंगे, आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी, ऐसी बात सीखने को मिलेगी जो आपने कभी सीखा भी नहीं होगा, है ना। तो राहु द वेरी स्पेशल थ्योरी, राहु स्पेशल क्लास होती है। राहु व्यक्ति को कितने बड़े बड़े महायोग दे देता है, कितने बड़े राजयोग दे देता है। राहु सुप्रीम पावर है, यूनिवर्स का सुप्रीम पावर है, ठीक है ना। राहु बिल्कुल फिक्स्ड इवेंट को बताता है, डेथ को बताता है, राहु अचानक होने वाली चीजों को बताता है, प्रॉफिट को, है ना, बहुत सारी चीजें हैं राहु के साथ, बहुत बड़ी बड़ी बातें कनेक्टेड है, हम सारी बातें पढ़ेंगे। स्पेशल कॉन्सेप्ट इन ऑल थ्री मेथड्स है ना, केपी वैदिक भृगुनंदन नाड़ी, प्लैनेट टू हाउस कॉम्बिनेशन, केपी एबीसीडी सूचक सिग्निफिकेटर, केपी कॉम्बिनेशन, ये केपी की बातें बता रहा हूँ। एबीसीडी लेवल कॉन्सेप्ट, टैलेंटेड ग्रह क्या होता है, अनटैलेंटेड ग्रह क्या होता है, केपी स्पेशल थ्योरी कैसे यूज करते हैं, इसको पाराशरी में घोल मिला के कैसे इसको हम है ना नाश्ता बनाएंगे, आदि आदि, ठीक है। गोचर, सूर्य का, चंद्रमा का, गुरु का गोचर है ना, गोचर का इफेक्ट, शनि का गोचर है ना, साउथ नोड, नॉर्थ नोड का गोचर क्या होता है, पिन पॉइंट इवेंट क्या होता है, मंथली, डे वाइज प्रेडिक्शन, ईयरली वाइज प्रेडिक्शन, वर्चुअल प्रेडिक्शन का कैसे देखा जाता है, कौन सी ग्रहों की भूमिका रहती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, क्या लॉजिक है इसका, कब कौन सी दशाएं लगाना चाहिए, टाइमिंग ऑफ इवेंट और बहुत कुछ, ठीक है। तो ये सारी बातें पढ़ेंगे, है ना। कोर्ट केस, प्रॉपर्टी केस, बहुत सारे अपने मिसलेनियस टॉपिक हैं, है ना। गेमलिंग, पाराशरी कॉन्सेप्ट, राजयोग, द्वितीय विवाह, है ना। द्वितीय विवाह भी दो तरह के होते हैं, डाइवोर्स के बाद है ना, और पार्टनर के है ना छोड़ देने के बाद। आर्ट ऑफ लिविंग ट्रेनिंग, है ना। लोन कर्ज कब चुकेगा, उधारी कब लौटेगी, 50 तरह के हमारे डे टू डे लाइफ में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये अपना कुल मिला के है ना छोटा बड़ा कोर्स कंटेंट है, और इसमें मूल रूप से प्रयास ये रहा है कि लगभग सब पढ़ा दें, है ना, क्योंकि बार बार व्यक्ति को भटकना ना पड़े, तो एक बार एक पूरे कॉन्सेप्ट को घोल मिला के सारी की सारी बता ही दे पाते हैं। तो ये ज्योतिष का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। 50+ सेशन आपके रहेंगे, है ना। आपको 50 से ज्यादा वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्लासेस व्हाट्सएप और जूम पे मिक्स होता है, कभी व्हाट्सएप पे कभी जूम पे, अलग अलग तरह से इसमें होता है, ठीक है। लेकिन कुछ भी होगा आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का आपको मिलेगा, आपको चीजें मिलेगी, आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगा। आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके रख सकते हो, अपना मेमोरी कार्ड ले लो, चिप ले लो, है ना। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा नहीं कि सर ये वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा तो हम क्या करें। आप डाउनलोड करके रख लो, अपने मेमोरी कार्ड में चिप बना के रख लो, है ना। मेरे को कोई टेंशन नहीं होता, पीडीएफ आराम से डाउनलोड करो, हार्ड कॉपी बना के रखो, कोई चिंता नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग पीडीएफ मिल जाता है। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार हमारी क्लासेस होती हैं। बस ये अपना कहानी है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्लासेस 14 जुलाई से चालू हो जाएगा, है ना। आप चाहो तो एक बार में पेमेंट कर सकते हो 9,100 रुपए, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट। आप चाहो तो 2 बार में पेमेंट कर दो, आधा आधा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली इंस्टॉलमेंट करते हो तो 32 रुपये महीना है, 3 महीने के 9,600 रुपये लगेंगे। एक टाइम दोगे तो 9,100, 2 टाइम दोगे तो भी आधा आधा करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी आपके प्रश्न है आप पूछ सकते हो। सर ये जो आपने कोर्स कंटेंट दिखाया है ये सारा हम फलित के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे? हाँ, टोटल फलित, क्योंकि गणित हमारा विषय है ही नहीं, हम सीधा प्रिडिक्शन पे जाएंगे, क्योंकि गणित का सारा काम सॉफ्टवेयर खुद ही कर लेता है। हमारा फोकस तो सिर्फ इसमें हमें ये नहीं बताएंगे कि भाई ये इसकी कैलकुलेशन है इसलिए ऐसा हुआ इसलिए वैसा हुआ, नहीं, हम सिर्फ फलित के कॉन्सेप्ट लेंगे ना। कैलकुलेशन का मेरे पास 1-2 वीडियो रहेंगे, वो मैं आपको डायरेक्ट भेजूंगा, है ना, मैंने करा हुआ है। आजकल कैलकुलेशन का तो यूज होता नहीं ना कहीं, आजकल तो नहीं, कुंडली बन के सामने आ जाती है। होता नहीं है, लेकिन अपन उसको कर लेते हैं समझने के लिए, लेकिन अपन क्लास में उसको नहीं पढ़ेंगे, है ना। छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है, वो बात अलग है, लेकिन किसी को समझना ही हो कि सर बता ही दो, है ना, हम चाहते ही हैं, तो वो आपको क्लास में इसके लिए समय खराब ना करते हुए अलग से बना देते हैं, राइट। हमारा सारी पकड़ जो है फल कथन पे है, क्योंकि गणित का अभी कोई महत्व नहीं है, सॉफ्टवेयर सारी बातें बयां कर रहा है, आपको क्यों भागने की आवश्यकता। तो हम नहीं भागते उसके पीछे। हमारा तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि व्यक्ति कुंडली खोले और उसकी आंखों से मोतियाबिंद नहीं आना चाहिए, वो मोतिया हट जाना चाहिए, है ना। उसको पकड़ बनना चाहिए, वो प्रिडिक्शन करे यार, वो देखती प्रिडिक्शन करे कि भैया आप ऐसे हो, आपका व्यक्तित्व ऐसा है, प्रिडिक्शन, और डंके की चोट पे करे कि ना ऐसा है, क्योंकि 3 मेथड आपको 3-3 सूत्रास दूंगा,
केपी वैदिक बीएनएन का घोल मिला मिला के, रामायण ज्योतिष में मिला मिला के आप बोलोगे कि सर अद्भुत हो गया। हर टॉपिक में आपको हिंदू सनातन संस्कृति का इतना बेहतरीन व्याख्यान मिलेगा, आप बोलोगे कि सर मजा आया लास्ट में, है ना। सर क्योंकि जो समझिए आपकी बात में। सर दूसरा, आपके इसमें कोर्स में शनि की ढैया नहीं आएगी? भैया लगा अभी वो देंगे, हाँ लगा देंगे मैं भैया। पूछ रहा हूँ ना, मतलब मैं कोई ऐसा कुछ नहीं है, मैं देखो जस्ट ऐसे क्वेश्चन था। वो ढैया लिखने में कठिन हो रहा था मेरे को, है ना, तो 7.5 लिख दिया। वो पीपीटी बना रहा था ना, तो मैंने कहा कि फटाफट बनाओ, है ना, ओके, टॉपिक कवर हो जाए। ठीक 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 तो ठीक ठीक। ढैया बता देंगे, 7.5 भी बता देंगे, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है नहीं, है ना, आसान है। ठीक है, तो सर एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। हाँ जी पूछिए। सर कोर्स तो चलो कर लेंगे हम, हाँ कि हमारी कुंडली में ऐसे योग भी है नहीं है कि हम कुछ सीख सकें हाँ, ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से, ये कैसे पता लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपसे पूछ लूँ इसका, पहले मैं आपका उत्तर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि बच्चा ये पूछ रहा है कि पापा साइकिल चलाने की मेरी कुंडली में योग है कि नहीं। वो ये बोलते समझ कि नहीं आया, साइकिल दोबारा चलाने पूछिए। साइकिल चलाने के मेरी कुंडली में योग है कि नहीं, फिर क्या नहीं जवाब सर, देंगे। साइकिल चलाना अलग चीज है सर, ये वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे अलग है। बताएंगे बताएंगे। अभी क्यों बोल दें कि मेरी कुंडली में हिंदी बोलने की योग है कि नहीं। ज्योतिष हमारा जीवन है। और आपको आश्चर्य हो सकता है कि ये वास्को डिगामा जानते हो, वास्को डिगामा, जिसने जानता हूँ। भारत की खोज करी थी, नकली आदमी था, है ना, भारत की जी। खोज करने वाला। 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। इसने देखो कि बहुत बढ़िया देश है। उसके पहले भारत में हर एक व्यक्ति ज्योतिष को जानता था, वास्को डिगामा के आने से पहले। अच्छा, वास्को डिगामा आया, फिर बोलता है कि कंपनी बनाते हैं, फिर बहुत सालों बाद उसने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, है ना, ये अंग्रेज लोग आ गए उसके बाद से। अच्छा, उसके बाद से धीरे धीरे चीजें खत्म होती गई। वरना भारत का इतिहास इतना पुराना है भाई, कि ये ज्योतिष को जिया है, और हर व्यक्ति जिया है, हर व्यक्ति को ज्योतिष आता था। आप आज आपने दादाजी का भी अनुभव लोगे ना, तो वो भी आपको बहुत सारी बातें सिखाएंगे। पंचांग देखना, आप इसको बहुत गहराई से नोटिस करो कि पंचांग देखना शहरों का कार्य नहीं है। आज कोई शिक्षा प्रणाली इसको बता नहीं रहा, कोई सरकार इसको मदद नहीं कर रहा, लेकिन भाई इतने सालों बाद भी गांव गांव में आपको पंचांग के मास्टर आदमी मिल जाएंगे। और पंचांग वहीं से मिल निकलते जाता हैं, पंचांग वहीं से निकलते, गांव से निकलते भाई, समझ रहे हो। तो क्या जमाना रहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ज्योतिष जीवन जीने की कला है। और सांस लेने की क्या सूत्रा है, ज्योतिष का क्या सूत्रा है, आप 100% सीखोगे। और सीखना ही नहीं है, जियोगे, क्योंकि आपको आता है, आपको सारी चीजें आती। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, मेरी क्लास में आपको हमेशा डायलॉग मिलेगा, अभी बोल रहा हूँ, कि ज्योतिष को पढ़ाने वाला कोई मास्टर पैदा ही नहीं हुआ, ना ज्योतिष सिखाया जा सकता है। ज्योतिष आप सभी को आता है। मैं तो आप सभी के लिए वो बोलता ना, किमाड़ खोलता है सर, है ना, वो सिर्फ खोलने का काम करूंगा, आपको दिखेगा कि अरे यार ये तो हमको पता था। आप दौड़ते चले खुद ही चले जाओगे। अभी जैसे कॉन्सेप्ट हुआ 2 दिन का 3 दिन का, कुछ सीखने को मिला, है ना। चाहे कोई नया आदमी होगा, है ना, जैसे कि कंचन मैडम वगैरह थे, है ना, वो भी कुछ सीख लेंगे, है ना। तो ज्योतिष ऐसा है कि हर व्यक्ति सीख लेगा। हाँ एक बात है, जिसको ज्योतिष आता होगा उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, उसको तो बोलेगा कि मजा आ गया, कोई मतलब, है ना, जिन का चिराग मिल गया, है ना, जादुई चिराग मिल गया। तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और जिसको नहीं आता उसके लिए मैं हूँ, क्योंकि मेरे को भी कहा आता है, हम सीख लेंगे। ज्योतिष जीना है, जीवन जीने की कला है। और आप बिल्कुल बेफिक्र होके आए, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है वो तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिसको नहीं है वो भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि क्लास में तो सर बेंग एक होकर आ रहा क्वेश्चन है। था। बोलिए मैडम। सर एक क्वेश्चन था हाँ जी। कि मैंने ये कोर्स किया है, जो जो आपने सारी चीजें बताई मेरे वो से पढ़ी हैं सर, मेरे से वो सब पढ़ी। हेलो। मेरे से पढ़ा है क्या। नहीं नहीं, कहीं और से पढ़ा है। कहीं से भी तो पढ़ो। मैंने हाँ हाँ, तो मेरे को सब वैसे बुकिश नॉलेज है, लेकिन अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी चीजें मतलब रिजल्ट्स निकल के नहीं आते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम कोर्स करें और फिर वापस से वही चीजें, ये किताबें सब हमने। किताबें पढ़ना ही नहीं है। मैं तो आपको शुरुआत से बोल रहा हूँ कि ज्योतिष को पढ़ना ही नहीं है, आपको सारा प्रैक्टिकल ही बताया जाएगा। आपको मेरी क्लास से लगा अभी तक 3 दिन में कि मैं कुछ बात कर रहा हूँ, कोई किताब खोलने की आवश्यकता नहीं, है। मैंने तो आज ही ज्वाइन किया है, अभी कोई 15 मिनट पहले ही ज्वाइन अच्छा, किया। कोई बात नहीं मैम, आपको कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो यही चाहूंगा कि जितना पढ़ा उसको भुला दो, क्योंकि इसमें वो व्यक्ति परफेक्ट होकर निकलेगा जिसको कुछ नहीं आता, है ना। जिसको आता है तो वो होता ना, मोबाइल डाउनलोड करते हैं कुछ, है ना, तो बोले हैंग हो रहा है, तो बोले बोले सारा डिलीट कर दे यार, फिर नया स्टोर करेंगे। तो आप तो सारा डिलीट होके आओ। और ज्योतिष आपको बहुत आसानी से दिमाग में, दिल में, सॉफ्टवेयर के अंदर फिट करने का काम मेरा है, ठीक है, करवा दूंगा। आपके अकॉर्डिंग 3 महीने में हमें आ जाएगा? 100 से ज्यादा, 4 चार महीने। 4 महीना होता है।
3 महीने में तो मेरा 4 आज दिन महीने तक कोर्स खत्म नहीं हुआ है ना, 100+ डेज हाँ बोल जी देता हूँ, 120 दिन में 4 कोर्स महीने पूरा में होता है। हाँ 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 हाँ, चलो, ठीक है। एक बार इसका फीस स्ट्रक्चर और बताएंगे प्लीज। मैं फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। फीस स्ट्रक्चर 9,100 रुपये, क्या बताना लिखा हुआ, 9,100 रुपये है मैडम, है ना, वन टाइम पेमेंट। मंथ हाँ, मंथली वन नहीं, टाइम एक बार 9,100, पूरी कोर्स की फीस एक बार में 9,100। आपको लगता है 2100 रुपए 2100 रुपए 9100, 9,100, 9100 हाँ, 10,000, 9100 10,000 में 900 कम, है ना। ओके 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 हमारे इधर गांव में ऐसे बोलते हैं लोग, नहीं आता ना, तो बोलते हैं 10,000 रुपये में 900 कम, है ना। हाँ जी गॉट हाँ इट जी, नाउ। ओके। तो 9,100 रुपये फीस है एक ही बार का। आप चाहे तो इसको इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, 30 to 100 रुपीज पर मंथ, है ना। चाहो तो 2 इंस्टॉलमेंट में कर दो, 45-50, 45-50 चलेगा, है ना। इंस्टॉलमेंट आपको महंगा पड़ेगा 3200 वाला, तो आप 2 इंस्टॉलमेंट वाला भी ले सकते हो, 45-50 वाला, ठीक है। ठीक थैंक यू सर नमस्कार। नमस्कार नमस्ते विवेक सर। सर। सर एक बात पूछूं कि ये जूम क्लासेस होंगी कि जूम और व्हाट्सएप दोनों, हाँ, जूम और व्हाट्सएप दोनों क्लासेस होती हैं, राइट। ठीक है हाँ, कुछ थैंक सेशन यू जूम के रहेंगे, कुछ व्हाट्सएप के। जी विवेक सर। सर थोड़ा सा मैं आपसे बाद में, मैं तो आपका ओल्ड स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं थोड़ा अच्छा, नालायक टाइप का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपसे बाद में थोड़ा सा टाइम लेके बात करता आप हूँ। तो मेरे को फोन लगाना है ना बाद में, जी 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 है जी ना। जी बिल्कुल, ठीक 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 सर, ओके, ओके ओके सर, थैंक ठीक यू, है। थैंक यू सर सो मच जी। हाँ जी, सर हाँ जी। सर मैंने भी आज ही आपकी क्लास अटेंड की है, मैं 2 दिन कर नहीं पाया किसी कारण बस। तो तो रिकॉर्डिंग देखो। हाँ, मैं जानना चाह रहा था कि डेमो ये आज लास्ट डे था या अभी और चलेगा? बस सर अभी मेरे को भी शांति हो जाएगी, 3 दिन डेमो दे दिया, पढ़ा दिया, अभी मैं भी चैन की नींद सोऊंगा, है ना। तो डेमो तो ये और आखिरी, अपनी अब तो क्लासेस होगी सर 14 जुलाई से, है ना। 14 जुलाई से क्लासेस, पैड अभी पैड क्लास जो है 14 जुलाई से। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो 3 दिन पढ़ाया ना उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। अच्छा, ये तो 3 सेशन पढ़ाया, लेकिन आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको इतने सारे वीडियो दिख जाएंगे। 3 चैनल की कहाँ बात आ रही है यार, इतने सारे केपी का कैसे देखते हैं, है ना, शनि की 7.5, ये बहुत सारी बातें आपको वहीं दिख जाएगी, है ना। क्लास के अंदर तो हम उसको गहराई से डिटेल में समझेंगे, कुंडली प्रैक्टिस करवा के आपको बहुत सारा मटेरियल दिख जाएगा। मेरे यूट्यूब जी चैनल पे 120 से ज्यादा वीडियो हैं, एस्ट्रो काव्य के माध्यम से जो भी समझा रखा है, कविताओं के माध्यम से बहुत कुछ है। आप जाओ एंजॉय करो आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। क्लासेस 14 जुलाई से सर जो अपनी क्लासेस हाँ, क्लासेस जो होगी उसका टाइम क्या रहेगा? टाइम रहेगा अपना 8 बजे शाम को, है ना। 8 से 8 से बस भगवान की दया 9, 9:30, जी है ना। 1.5 घंटे का जी सेशन सर आप मान के चलो ही चलो, 1.5 घंटे से पहले सेशन पूरा जी होता ही नहीं है, क्या करें, है ना। तो 1.5 घंटा तो मान ही लो, जी अभी आप भी देख रहे हो ना, 6 से 7:30 बज गया, तो 1.5 घंटा तो होता ही है, हाँ जी। ठीक है। सर जूम और व्हाट्सएप, हाँ वो हाँ, जूम और व्हाट्सएप दोनों के जरिए चलेगी? बिल्कुल, कभी जूम कभी व्हाट्सएप। हाँ जी मैडम, कुसुम मैडम। हाँ सर, मेरे को आज तो बहुत तकलीफ हुई, मैं कर पाऊंगी क्या? कर लोगे मैडम, कहाँ चिंता करना कल है ना। मुझे आज बहुत कम समझा। अरे यार देखो, अभी मेरे को क्या है, वो एक पिक्चर आती है, एक था टाइगर पिक्चर आई, अभी अभी वो उसमें क्या बताएगा, ट्रेलर बताता है। अभी ट्रेलर में क्या बताता है कि सलमान खान कैटरीना कैफ डांस कर रहे हैं, है ना। तो पिक्चर समझ में नहीं आती, तो मेरे को क्या ट्रेलर बताना है मैडम, है ना। ओके ठीक तो है। ट्रेलर बताने में क्या है कि उन लोगों को भी पता चलना चाहिए ना, कि जो लोग एस्ट्रोलॉजर दे रहे हैं उनको पता चल रहा है कि राहुल सर कुछ आता है कि नहीं आता है ना। ओके ओके तो ठीक है सारे सर, लोगों को, पर हाँ, मुझे ये कहना है कि मुझे कुछ भी नहीं आता और मुझे साइंस से हेट है, साइंस से इसके दुश्मनी लिए है। हाँ, इसलिए मैं, आप मुझे ऐसे समझाना ताकि मैं समझ जाऊं। ठीक है मैडम, साइंस से ठीक है ना? दुश्मनी है, साइंस से तो मेरे भी दुश्मनी है ना, लेकिन अपन ज्योतिष की बात करेंगे, है ना, ज्योतिष विज्ञान, हाँ ठीक है। चलेगा। हाँ ओके। ओके, चलिए। हाँ बाकी समझाते बहुत अच्छा होता है, पर मुझे कुछ आता नहीं है ना, इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, आप थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना, मैं भी आपके साथ मेहनत ज्यादा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके हाँ हाँ, ओके। क्योंकि इस चीज का दर्द मैं भी समझता हूँ कि क्लास में हम भी कमजोर बच्चे थे, है ना। ठीक ठीक है, है। ओके, हाँ चलो, और कोई प्रश्न है? सभी के प्रश्न क्लियर? तो आप सभी डेफिनेटली आ रहे हैं, है ना, 14 जुलाई। तो सेशन आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, है ना, क्लास के कंटेंट मिल जाएंगे, आप इनरोलमेंट ले सकते हो, आज भी ले सकते हो, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने अपना समय दिया, और आपके समय का भगवान की दया से सदुपयोग हुआ होगा, मैं समझता हूँ।
ठीक है, तो विदा लें अच्छी क्लास से। सर ये हमारा सौभाग्य है कि आपको सुनने के लिए मिलते हैं। अरे मेरा आप हम सुन पाते हैं और आपको देख पाते हैं और उसको महसूस कर पाते हैं कि कितने दिव्य आपको सब बातें बताते हैं और हमें जीवन की उस क्षण तक पहुंचाते हैं। ये सारी बातें बहुत बहुत आभार। ये सारी बातें पंचम नवम की हो गई, जो आपने कहा वही आपको, है ना, क्योंकि मेरा भी सौभाग्य वही है ना। इसलिए ज्योतिष पाराशरी पंचम नवम की बात करता है कि जैसे हम वैसे ही ज्योतिष, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो इसलिए आपको मैं अच्छा लगा, है ना। आपका सुनने और देखने के बाद, आपका कोर्स ज्वाइन करने के बाद तो सर हम और ज्यादा अच्छे हो गए ना, हम और ज्यादा जीवन को समझने लगे। तो आपने ही हमें जो है इतना अच्छा बनाया है, तो उसके लिए धन्यवाद। और ज्वाइन कर दीजिएगा मुझे ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, है ना। तो आप सभी मुझे बता सकते हो, है ना। आपके पास मैसेज जहाँ पे जूम लिंक आया था वहीं पे नीचे मेरा नंबर लिखे होते हैं, राहुल माहेश्वरी का, है ना, या फिर मधु मैडम का, दोनों के किसी के भी नंबर लिखे होते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सर जो उसमें आपने पेटीएम ये गूगल पे नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट उस पर पे करके आपको स्क्रीनशॉट डालना है 1 to 1, है ना? हाँ एक बार, हाँ बोली मुझे व्हाट्सअप कर देना एक बार, किसी पेमेंट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं हाँ बोल दूंगा, मेरा फोटो आ जाएगा मेरे व्हाट्सएप पे, है ना। ठीक है। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार।